जय श्री कृष्ण। स्वागत है आपका। श्री कृष्ण कहते हैं, जब शब्द व्यर्थ हो जाए और मन अशांत हो, तब मौन का आश्रय लो। मौन केवल न बोलना नहीं, यह आत्मा की वह अवस्था है जहां विचार शुद्ध होते हैं, हृदय शांत होता है और आत्मा ईश्वर से संवाद करती है। जो व्यक्ति चुप रहना सीख जाता है, वह संसार की हर स्थिति को अपने भीतर समाहित करने की क्षमता रखता है। संसार में जितना अधिक बोलोगे, उतना अधिक उलझोगे। जब तुम चुप रहते हो, तब तुम्हारी ऊर्जा व्यर्थ नहीं होती, तुम्हारी बुद्धि अधिक स्पष्ट होती है और तुम्हारा चित्त शांत रहता है। जो लोग जीवन में महानता को प्राप्त करते हैं, वे पहले मौन को धारण करना सीखते हैं, क्योंकि जब व्यक्ति मौन में जाता है, तब वह अपने भीतर की शक्ति को पहचानता है। शब्द कभी कभी केवल भ्रम पैदा करते हैं, रिश्तों में दरार लाते हैं और मन को अस्थिर कर देते हैं। इसलिए जब कोई तुम्हें भड़काने की कोशिश करे, जब कोई तुम्हारे धैर्य की परीक्षा ले, जब कोई तुम्हें नीचा दिखाने की चेष्टा करे, तब मौन ही सबसे बड़ा उत्तर है। यह उत्तर सामने वाले को उसकी ही चेतना के आईने में देखने का अवसर देता है। मौन कोई दुर्बलता नहीं, यह सबसे बड़ी शक्ति है। जो अपनी भावनाओं को मौन में साध लेता है, वह स्वयं को साध लेता है। जब मनुष्य हर परिस्थिति में मौन रहकर केवल अपने कर्म पर ध्यान देता है, तब ईश्वर स्वयं उसके लिए मार्ग प्रशस्त करते हैं। जैसे गहरा सागर अपनी गहराई में ही अपनी शक्ति छुपाए रखता है, वैसे ही मौन में अपार ऊर्जा समाई होती है। इसलिए यदि जीवन में कोई बाधा आए, कोई कठिनाई तुम्हारा मार्ग रोके या कोई तुम्हारे धैर्य को परखने की चेष्टा करे, तो शब्दों में उलझने से अच्छा है कि चुप रहो, क्योंकि मौन वह अस्त्र है जो बिना किसी प्रयत्न के सबसे बड़ी जीत दिला सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, बात को बोलने के लिए कलेजा चाहिए, लेकिन तलवे चाटने के लिए केवल जीभ ही काफी होती है। संसार में अच्छाई और सच्चाई ढूंढने निकलोगे तो शायद निराशा ही हाथ लगेगी, क्योंकि यदि ये गुण स्वयं के भीतर नहीं है, तो कहीं और इन्हें खोजना व्यर्थ है। मनुष्य का शरीर जल से पवित्र होता है, लेकिन मन सत्य से, बुद्धि ज्ञान से और आत्मा धर्म से ही शुद्ध होती है। जो यह समझ जाता है, वही जीवन के वास्तविक उद्देश्य को पहचानता है। आज की कटु सच्चाई यही है कि इस संसार में लोग पैसे को अधिक महत्व देते हैं, व्यक्ति को नहीं। धनवान व्यक्ति का इरादा और चरित्र चाहे कितना भी बुरा क्यों न हो, फिर भी लोग उसे सम्मान देते हैं। यह संसार सदैव बाहरी चमक धमक को ही देखता है, अंदर की पवित्रता को नहीं। परंतु जो सच्चे ज्ञान से संपन्न होते हैं, वे इन बाहरी आडंबरों से परे चले जाते हैं। जीवन में ऐसे क्षण आएंगे जब जीने से अधिक मरने की अनुभूति होगी, जब हर ओर निराशा का अंधकार होगा, जब लगेगा कि हार ही एकमात्र सत्य है। लेकिन तुम्हें इन्हीं क्षणों में जीकर दिखाना है, अपने कर्म को आधार बनाना है और मौन रहकर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना है। क्योंकि जो चुपचाप अपने कर्म में रत रहता है, वही अंत में विजयी होता है। मौन में वह शक्ति है जो शब्दों में नहीं। जब राजा सोचते हैं कि तलवार से विजय मिलेगी, तब संत अपने मौन से संसार को जीत लेते हैं। इसीलिए जब परिस्थितियां विपरीत हों, जब कोई तुम्हें नीचा दिखाने का प्रयास करे, जब लोग तुम्हारी अच्छाई का मजाक उड़ाए, तब मौन धारण करो, क्योंकि मौन में वह गूंज होती है जो सबसे कठोर शब्दों से भी अधिक प्रभावी होती है। संसार की हर समस्या का हल बोलने में नहीं, बल्कि समझने और सहन करने में है। जो व्यक्ति अपने क्रोध को नियंत्रित कर सकता है, अपने विचारों को संयमित कर सकता है और सही समय पर सही कार्य कर सकता है, वही सच्चा ज्ञानी होता है। याद रखो, सबसे बड़े निर्णय मौन में लिए जाते हैं, सबसे गहरी बातें मौन में समझी जाती हैं और सबसे महान जीतें उसी की होती हैं जो चुप रहकर अपने कर्म में अडिग रहता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हमारी सबसे बड़ी गलती यही होती है कि हम गलत लोगों से उम्मीद लगा बैठते हैं। फिर जब वे हमें तोड़ देते हैं, तब हम स्वयं को ही दोष देने लगते हैं। लेकिन सच तो यह है कि किसी से उम्मीद लगाना अपने आप को सौंप देना है। जो जितना स्वतंत्र है, वही उतना ही शांत है। शब्दों का भी एक स्वाद होता है और बोलने से पहले उसे स्वयं चखना चाहिए। यदि कोई बात कहने से पहले ही कड़वी लगे, तो सोचो कि वह सुनने वाले को कैसी लगेगी। इसलिए जो बोलो वह सोच समझ कर बोलो, क्योंकि एक बार निकले हुए शब्द वापस नहीं आते, लेकिन वे किसी का दिल जरूर तोड़ सकते हैं।
जिस इंसान ने दुख में खुश रहना सीख लिया, उसकी जिंदगी सफल हो चुकी है। जब तक जीवन में हर परिस्थिति को सहजता से स्वीकारना नहीं सीखते, तब तक मन को शांति नहीं मिलती। सच्ची खुशी बाहर से नहीं, बल्कि भीतर से आती है। जब व्यक्ति अपने दुखों से ऊपर उठकर मुस्कुराने लगता है, तो वह किसी भी परिस्थिति को जीत सकता है। जिस दिन तुम किसी को अपनी आदत बना लेते हो, उसी दिन से वह तुम्हारी कमजोरी बन जाता है। प्रेम जीवन में आवश्यक है, लेकिन इतना भी नहीं कि वह तुम्हारी आत्मसम्मान का मजाक बन जाए। मोहब्बत जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है खुद से प्रेम करना, अपने सम्मान की रक्षा करना। जो खुद से प्रेम करना सीख जाता है, उसे किसी से मोह की आवश्यकता नहीं रहती। सच्चे संबंध आत्मा से जुड़ते हैं, स्वार्थ से नहीं। जहां विचार मिलते हैं, वहीं सच्ची मित्रता होती है। इस संसार में कुछ भी खो जाए, लेकिन यदि तुम्हारे भीतर हौसला बचा है, तो समझ लो कि कुछ भी नहीं खोया। क्योंकि गिरना हार नहीं है। हार तब होती है जब तुम उठने से इनकार कर देते हो। ईश्वर से यह प्रार्थना करो कि तुम्हें इतना सक्षम बना दे कि तुम सिर्फ हक की रोटी खा सको और उसके अलावा किसी और के आगे हाथ न फैलाना पड़े। प्रेम करो, लेकिन केवल अपने कर्म से और ईश्वर से, क्योंकि यही दो चीजें कभी तुम्हें धोखा नहीं देंगी। दुनिया में लोग आईने से इसलिए नहीं डरते क्योंकि वह केवल चेहरा दिखाता है, लेकिन अगर वह चरित्र दिखाने लगे तो शायद कोई भी उसमें देखने की हिम्मत न करे। गलत को गलत और सही को सही कहने का साहस रखो, भले ही इससे रिश्ते कम हो जाएं, क्योंकि सच्चे रिश्ते वही होते हैं जो सच्चाई पर टिके रहते हैं। इस संसार में जिनके दिल अच्छे होते हैं, उनकी कीमत अक्सर कम आंकी जाती है, लेकिन याद रखना, सच्ची कीमत भगवान के न्याय में होती है, न कि दुनिया की नजरों में। इसलिए सच्चे बनो, मौन रहो और अपने कर्म से अपना स्थान बनाओ। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन का सबसे बड़ा सत्य यही है कि जो जितना अधिक भीतर से समृद्ध होता है, वह उतना ही शांत रहता है। शक्ति मौन में होती है, शोर में नहीं। जो अपने भीतर की आग को बुझाए बिना उसे साधना सीख लेता है, वही जीवन के हर संघर्ष को पार कर सकता है। इंसान का सबसे बड़ा भ्रम यही है कि वह बाहर सुख खोजता है, जबकि सुख उसकी अपनी सोच में है। रोटी से विचित्र कुछ नहीं, इसे पाने के लिए भी इंसान दौड़ता है और इसे पचाने के लिए भी। जीवन भी ऐसा ही है, जो इसे समझ लेता है वह कभी शिकायत नहीं करता। सुख दुख, हार जीत, प्रेम विरह, सब कुछ अनुभवों का हिस्सा है। जो इन्हें स्वीकारना सीख जाता है, वही सच्ची शांति को प्राप्त करता है। हर चुभने वाली चीज का मकसद गलत नहीं होता। सुई जब चलती है तो बेहतरीन पोशाक बना देती है, लेकिन जब गलत हाथों में पड़ जाए तो चोट भी पहुंचा सकती है। इसी तरह जीवन में आई हर कठिनाई तुम्हें बेहतर बनाने के लिए होती है, बर्बाद करने के लिए नहीं। भले ही आज तक किसी स्त्री ने ताजमहल न बनवाया हो, लेकिन उन्होंने अनगिनत मकानों को घर बना रखा है। ये दुनिया बाहरी दिखावे को महत्व देती है, लेकिन सच्चा मूल्य उसे ही मिलता है जो प्रेम और समर्पण से जुड़ा हो। अगर कोई व्यक्ति जो तुमसे प्रेम करता था तुम्हें परेशान करना छोड़ दे, तो समझ लो कि वह तुम्हें खो चुका है, क्योंकि प्रेम में उलझने होती हैं, नाराजगी होती है। पर जब यह सब खत्म हो जाए तो समझो कि दिल से रिश्ता भी खत्म हो गया। इस संसार में माता पिता के अलावा कोई ऐसा नहीं जो तुम्हें खुद से अधिक सफल देखना चाहता हो, इसलिए उनके प्रेम को कभी हल्के में मत लेना। अमीरी गरीबी का माप धन नहीं, बल्कि मन की अवस्था है। आंखों में पड़ा तिनका, पैर में चुभा कांटा और रुई में दबी आग से भी अधिक भयानक होता है किसी के हृदय में छुपा हुआ कपट। यह संसार छल और भ्रम से भरा हुआ है, लेकिन यदि तुम्हारा हृदय शुद्ध है तो कोई भी तुम्हें गिरा नहीं सकता। यदि वक्त की मार से गुजर रहे हो तो घबराओ मत। यह मत सोचो कि तुम टूट रहे हो, बल्कि यह मानो कि तुम निखर रहे हो। जो लोग तुम्हारी कीमत नहीं समझते, उनसे निराश मत होना, क्योंकि कबाड़ का व्यापारी कभी हीरे की परख नहीं कर सकता। मौन और मुस्कान, ये दो सबसे शक्तिशाली अस्त्र हैं। मौन तुम्हें कई समस्याओं से बचा सकता है और मुस्कान तुम्हें हर परिस्थिति में आगे बढ़ने की शक्ति देती है। खुद को इतना सक्षम बना लो कि बिना किसी स्वार्थ के भी लोग तुम्हारा सम्मान करें। आंसू जब अकेले में बहते हैं तो वे तुम्हारी ताकत बनते हैं, लेकिन जब वे दुनिया के सामने बहते हैं तो कमजोरी बन जाते हैं। टूटे
टूटे हुए आईने में दरार रह जाती है और टूटा हुआ विश्वास कभी जुड़ता नहीं। इसलिए अपने मन की शक्ति को पहचानो, अपने आत्मसम्मान को बनाए रखो और अपने कर्म पर अडिग रहो। जो संसार को जीतना चाहता है वह पहले अपने मन को जीतना सीखता है। सच्ची विजय शोर में नहीं बल्कि मौन में होती है। इस संसार में जो तुम्हें सही मार्ग दिखाए उसकी बात सुनो और जो तुम्हें भ्रमित करे उससे दूर रहो। सत्य, प्रेम और कर्म ही जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। श्री कृष्ण कहते हैं, ज्ञान पुस्तकों से नहीं अनुभवों से आता है। जब तुम स्वयं सीखना चाहो तो नींद आ सकती है, लेकिन जब जीवन सिखाने पर आए तो सारी नींदें उड़ा देता है। यही जीवन का सत्य है। जो सहन करता है वही सीखता है और जो सीखता है वही सच्ची शांति को प्राप्त करता है। जिनकी आंखें छोटी छोटी बातों पर भीग जाती हैं, उन्हें कमजोर मत समझो। वे नाजुक नहीं होते बल्कि सच्चे हृदय वाले होते हैं। इस संसार में संवेदनशीलता कोई कमजोरी नहीं बल्कि सबसे बड़ी शक्ति है। वही व्यक्ति दूसरों के दुख को समझ सकता है जो स्वयं भावनाओं की गहराई को जानता है। याद रखना, जीवन में बहुत कुछ गलत होगा इससे पहले कि सब कुछ सही हो। हर संघर्ष का अंत होता है, हर अंधकार के बाद उजाला आता है। धैर्य रखो और एक समय में एक काम करो, लेकिन उसे पूरी आत्मा से करो। जब तुम किसी कार्य में अपना संपूर्ण समर्पण डाल देते हो तो वह कार्य केवल कर्म नहीं रहता बल्कि साधना बन जाता है। रिश्ते केवल शब्दों से नहीं बल्कि परवाह से बनते हैं। यदि किसी रिश्ते में सच्ची चिंता, समझ और समर्पण नहीं है तो वह केवल दिखावा है। वादों पर निर्भर मत रहो, क्योंकि शब्द बदल सकते हैं लेकिन सच्ची भावना कभी नहीं बदलती। जो एक दूसरे के प्रति सच्ची परवाह दिखाते हैं उनके रिश्ते अटूट होते हैं। मनुष्य की सबसे बड़ी गलती यही है कि वह अपने पास जो है उसकी अहमियत भूल जाता है। जब तक कुछ खो नहीं जाता तब तक उसकी कीमत समझ नहीं आती। यही कारण है कि जब कोई मेरा दिल दुखाता है तो मैं चुप रहना पसंद करता हूँ, क्योंकि मेरे शब्दों से बेहतर जवाब समय देता है। जीवन में सबसे कठिन दौर तब नहीं होता जब कोई तुम्हें नहीं समझता, बल्कि तब होता है जब तुम स्वयं को नहीं समझ पाते। धन का महत्व सीमित है। ये मायने नहीं रखता कि तुम्हारा परिवार कितना अमीर है, बल्कि यह मायने रखता है कि तुम्हारा परिवार कितना खुश है। धन से सुख खरीदा जा सकता है, लेकिन शांति नहीं। जो परिवार प्रेम और समझ से भरा होता है वही सच्चे अर्थों में समृद्ध होता है। विचार जल की तरह होते हैं। यदि उनमें गंदगी मिला दो तो वे नाले बन जाते हैं, और यदि सुगंध मिला दो तो गंगा जल की तरह पवित्र हो जाते हैं। इसलिए अपने विचारों को शुद्ध रखो, क्योंकि वही तुम्हारे जीवन की दिशा तय करते हैं। अपनी कमियों को छुपाने के बजाय उन्हें स्वीकारो और उन्हें सुधारने का प्रयास करो। जीवन में वही आगे बढ़ता है जो खुद को समझता है और अपने कर्म में विश्वास रखता है। हर कठिनाई के पीछे कोई न कोई सीख छिपी होती है। मौन को अपनी शक्ति बनाओ और धैर्य को अपनी ढाल। जो चुप रहकर भी अपने कर्म में लगा रहता है वही अंत में विजयी होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में एक क्षण ऐसा आता है जब मनुष्य को स्वयं से प्रश्न करना पड़ता है, क्या वह सही दिशा में बढ़ रहा है या केवल समय व्यर्थ कर रहा है। यह वही क्षण होता है जब आत्म मंथन आवश्यक हो जाता है। जब तुम अपने आप से ईमानदार हो तभी जीवन की सच्चाई को सही मायनों में समझ सकते हो। स्वयं से झूठ बोलकर कोई भी व्यक्ति शांति प्राप्त नहीं कर सकता। सपनों के बिना जीवन दिशाहीन होता है। इस संसार में किसी भी चीज से समझौता किया जा सकता है, लेकिन अपने सपनों से नहीं, क्योंकि यही वे दीपक हैं जो अंधकार में तुम्हारा मार्ग प्रशस्त करते हैं। जो अपने सपनों के लिए लड़ता है वही अपने भाग्य को रचता है। कठिनाइयां आएंगी, निराशा घेरने का प्रयास करेगी, लेकिन याद रखना, जिसे तुम्हारे लिए लिखा है वह ब्रह्मांड का सबसे महान लेखक है। इज्जत हो या धोखा, जीवन में सब कुछ समय पर आएगा। धैर्य रखो, क्योंकि जो वर्तमान में तुम्हें तकलीफ लग रही है वही भविष्य में तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति बन सकती है। बहुत कठिन होता है वह क्षण जब भीतर से सब टूट रहा होता है और फिर भी मुस्कुराना एक मजबूरी बन जाता है, लेकिन यह मुस्कान ही तुम्हारी असली शक्ति है। ईश्वर से कुछ भी मांगते समय अपने हृदय में यह विश्वास रखो कि वह तुम्हें सही समय पर वही देगा जो तुम्हारे लिए उचित है।
यह दुनिया विचित्र है। यहाँ किसी के पास मदद करने का समय नहीं, लेकिन दूसरों के मार्ग में बाधाएं डालने का भरपूर समय है। लेकिन जो व्यक्ति इन अवरोधों से विचलित नहीं होता और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता रहता है, वही अपने जीवन को सार्थक बना सकता है। आंसू भी एक अजीब चीज है। वे खुशी और दुख दोनों के प्रमाण होते हैं, लेकिन जो अपने आंसुओं को अपनी शक्ति बना लेता है, वह किसी भी परिस्थिति में हार नहीं सकता। जीवन में मौन ही सबसे बड़ा उत्तर है और धैर्य सबसे बड़ी शक्ति। जो अपने कर्म में अडिग रहता है, वही अंत में विजयी होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, भरोसा सोच समझ कर करो, क्योंकि समय जितनी सीख देता है, उतने ही गहरे घाव भी देता है। यही कारण है कि घड़ी में फूल नहीं, कांटे होते हैं। जो समय की मार को समझ जाता है, वह जीवन में हर परिस्थिति के लिए तैयार रहता है। अहंकार की अकड़ ज्यादा दिनों तक नहीं चल सकती, क्योंकि मृत्यु की घड़ी कभी टल नहीं सकती। संसार में धन को लूटकर छल कपट से जमा किया जा सकता है, लेकिन पाप की कमाई कभी फल नहीं दे सकती। समय की सबसे बड़ी सच्चाई यही है कि जो जैसा करेगा, उसे वैसा ही मिलेगा। जो आज हमें सिखा रहे हैं कि नजरअंदाज कैसे किया जाता है, एक दिन वही हमसे सीखेंगे कि अफसोस किसे कहते हैं। कितना भी प्रेम से गले लगा लो, कितना भी मित्रता निभा लो, लेकिन जो व्यक्ति स्वभाव से ही धोखेबाज है, वह कभी नहीं बदल सकता। यह संसार ऐसा ही है। तुम सब कुछ पा सकते हो, लेकिन फिर भी मन को संतोष नहीं होता। बरसों की मेहनत और संघर्ष केवल एक क्षण की लालच में मिटाए जा सकते हैं। मनुष्य की औकात तब 2 कौड़ी की रह जाती है, जब वह दूसरों के लिए केवल तब तक अच्छा रहता है, जब तक वह उनके किसी काम आता है। यह दुनिया स्वार्थ से भरी हुई है। जो जितना लाभ देता है, वह उतना ही महत्वपूर्ण माना जाता है। लेकिन सच्चा सुख इसमें नहीं कि लोग तुम्हें कैसे देखते हैं, बल्कि इसमें है कि तुम स्वयं को कैसे देखते हो। इंसान को खुद की नजरों में सही होना चाहिए, क्योंकि दुनिया तो भगवान से भी संतुष्ट नहीं रहती। लोग कहते हैं कि जब कोई अपना दूर चला जाता है तो दुख होता है, लेकिन उससे भी बड़ा दुख तब होता है जब कोई अपना पास होकर भी दूरियां बना ले। संबंधों में दूरी केवल भौतिक नहीं होती, बल्कि मन से भी हो सकती है। इसलिए हर रिश्ता सोच समझकर निभाओ, क्योंकि खोने के बाद पश्चाताप करने से बेहतर है कि समय रहते उन्हें सहेजा जाए। अपनी ऊर्जा को व्यर्थ की चिंता में खत्म मत करो। चिंता तुम्हें कुछ नहीं देती, बस तुम्हारे आत्मविश्वास को कमजोर कर देती है। जो व्यक्ति अपने कर्म पर ध्यान केंद्रित करता है, वही जीवन की सच्ची सफलता को प्राप्त करता है। दुनिया कैसी भी हो, लेकिन तुम्हारा धर्म यही है कि तुम सच्चाई, प्रेम और धैर्य के मार्ग पर चलो, क्योंकि अंत में जीत उन्हीं की होती है जो शांति से बिना विचलित हुए आगे बढ़ते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, खुद को ऐसा बनाओ कि जहां तुम रहो वहां तुम्हारा सम्मान हो, जहां से चले जाओ वहां तुम्हें याद किया जाए, और जहां जाने वाले हो वहां तुम्हारा इंतजार किया जाए। जीवन की सच्ची सफलता इसी में है कि तुम्हारा अस्तित्व प्रेम, स्नेह और सच्चाई से पहचाना जाए। मोहब्बत मिले या न मिले, लेकिन नफरत लोग दिल से करते हैं। यह संसार ऐसा ही है। जहां प्रेम में स्वार्थ जुड़ा हो, वहां रिश्ते बिखर जाते हैं, और जहां नफरत में अहंकार हो, वहां मनुष्य खुद को ही खो देता है। जिनकी बातें दिल को सुकून देती हैं, उनकी खामोशी भी मार डालती है। इसलिए शब्दों को महत्व दो, लेकिन मौन को अपनी सबसे बड़ी शक्ति बनाओ। बुरा लग जाए ऐसा सच जरूर बोलो, लेकिन सच लगे ऐसा झूठ कभी मत बोलो, क्योंकि सत्य चाहे जितना कठोर क्यों न हो, अंततः वही टिकता है, और झूठ चाहे जितना मीठा हो, उसका पर्दाफाश अवश्य होता है। जीवन में हर व्यक्ति को सत्य के मार्ग पर चलने का साहस होना चाहिए, भले ही वह अकेला क्यों न रह जाए। जो पुरुष स्त्री के बचपन को बचाकर रखता है, वही उससे सच्चा प्रेम करता है। प्रेम वह नहीं जो नियंत्रण में रखे, प्रेम वह है जो स्वतंत्रता दे। परस्पर सम्मान और समझ ही किसी भी रिश्ते की नींव होती है। लेकिन कुछ लोग ऊंचाई पर पहुंचने की इतनी जल्दी में होते हैं कि वे नीचे खड़े लोगों का हाथ पकड़ना भूल जाते हैं। ऐसे लोगों का ज्ञान और पढ़ाई दोनों ही व्यर्थ हो जाते हैं, क्योंकि सच्ची ऊंचाई वही होती है जो दूसरों को ऊपर उठाने में मदद करे। जब मैंने संसार में बुराइयां ढूंढने की कोशिश की तो कोई सुराग नहीं मिला, लेकिन जब अपने भीतर झांका
तो पाया कि मुझसे बुरा और कोई नहीं। यही सबसे बड़ा जीवन का सबक है कि सबसे पहले स्वयं को सुधारो, फिर दुनिया को समझाने का प्रयास करो। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिनकी आत्मा सच्चे इरादों से भरी होती है, और जो दूसरों की बातों में आकर टूट जाते हैं वे भीतर से कमजोर होते हैं। इस संसार में किसी का कहा तुम्हारी असली पहचान नहीं बनाता, बल्कि तुम्हारे कर्म ही तुम्हें परिभाषित करते हैं। आजकल जिंदगी तमाशा बन गई है। यदि कुछ कहो तो लोग आलोचना करेंगे, और यदि चुप रहो तो भी सवाल उठाएंगे। इसलिए न तो दुनिया की बातों से विचलित होना चाहिए, न ही उनके विचारों के अनुसार चलना चाहिए। जो सत्य है वही अनंत है। गुस्सा अक्सर उन्हीं पर आता है जिनसे सबसे अधिक प्रेम होता है, लेकिन जो अपने गुस्से को साध लेता है वही अपने जीवन को साध सकता है। क्रोध को जीतना सबसे कठिन कार्य है, लेकिन जो इसे जीत ले वह संसार को जीत सकता है। इसलिए जीवन को सच्चाई, प्रेम और धैर्य के साथ जियो। जो बीत गया उसे स्वीकारो, जो आने वाला है उसका धैर्य पूर्वक इंतजार करो, और जो वर्तमान में है उसे पूर्णता से जियो। यही जीवन की सबसे बड़ी कला है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल प्राप्त होता है। कर्मों से ही व्यक्ति की पहचान बनती है, और वही उसके भविष्य का निर्माण करते हैं। इसलिए अपने कर्मों को शुद्ध रखो, क्योंकि यही तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी है। अपनी प्रशंसा स्वयं कर लिया करो, क्योंकि बुराई करने के लिए तो पहले से ही पूरे रिश्तेदार बैठे हैं। यह संसार ऐसा ही है। गरीब मांगे तो भीख, अमीर मांगे तो चंदा, करोड़पति मांगे तो डोनेशन, और अरबपति मांगे तो सब्सिडी। जब हर कोई किसी न किसी रूप में कुछ मांग ही रहा है तो फिर घमंड किस बात का। तुम्हारी संगति ही तुम्हारा मूल्य निर्धारित करती है। जैसे पानी जिस पात्र में रहता है उसी का आकार ले लेता है, वैसे ही व्यक्ति का स्वभाव उसके आसपास के लोगों से प्रभावित होता है। सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाओ और धीरे धीरे बुरी आदतों को दूर करो। जीवन अपने आप खुशहाल हो जाएगा। साहस का अर्थ हमेशा ऊंची आवाज में बोलना नहीं होता। कभी कभी यह दिन के अंत में एक शांत आवाज होती है जो खुद से कहती है, मैं कल फिर कोशिश करूंगा। यही सच्ची हिम्मत है, गिरकर फिर उठने की ताकत। तकलीफ तब होती है जब लोग तुम्हारी भावनाओं को समझने के बजाय तुम्हारे त्याग को परखने लगते हैं। लेकिन याद रखना, दुख सहने वाला आगे चलकर सुख पा सकता है, परंतु दुख देने वाला कभी सुखी नहीं हो सकता। नियत साफ रखो, नजरिया साफ रखो, और लोगों की चिंता छोड़ दो। फिर देखो, तुम अपने आप में ही सबसे बेहतर बन जाओगे। हमारा दर्द किसी के लिए हंसी की वजह बन सकता है, लेकिन हमारी हंसी कभी किसी के दर्द की वजह नहीं होनी चाहिए। दूसरों की तकलीफों पर हंसने वाले अंततः अपनी ही कमजोरियों के कारण गिरते हैं। जीवन बार बार दूसरा मौका देता है, लेकिन माता पिता केवल एक बार मिलते हैं। इसलिए उनका सम्मान करो, क्योंकि उनके बिना यह जीवन अधूरा है। जब तक रास्ते समझ में आते हैं तब तक लौटने का समय हो जाता है। यही जीवन की सबसे बड़ी विडंबना है। इसलिए समय रहते अपने कर्मों को सही दिशा दो, अपनों को महत्व दो, और सत्य के मार्ग पर चलते रहो। यही जीवन की सच्ची सीख है। श्री कृष्ण कहते हैं, जहां सच्चा मित्र थोड़ा सा नाराज हो जाए और वह दुश्मन बन जाए, वहां सच्चाई पर प्रश्न उठते हैं। रिश्ते नाजुक धागों से बंधे होते हैं, लेकिन जब उनमें स्वार्थ आ जाता है तो वे टूटने में देर नहीं लगती। इस संसार में सबसे मूल्यवान चीज भरोसा है। इसे बनाने में पूरी उम्र लग जाती है, लेकिन खोने में केवल एक पल। इसलिए अपने शब्दों, कर्मों और वचन की मर्यादा रखो, क्योंकि एक बार टूटे हुए विश्वास को जोड़ने में जन्मों का समय लग सकता है। हर किसी को अपना समझना छोड़ दो, फिर देखो तुम हमेशा प्रसन्न रहोगे। दुख तब होता है जब अपेक्षाएं बढ़ जाती हैं, लेकिन जो बिना किसी अपेक्षा के जीना सीख लेता है उसे कोई भी तकलीफ नहीं दे सकता। किसी की बुराई मत करो, क्योंकि दोष हर किसी में होते हैं और जुबान दूसरों के पास भी होती है। जो जैसा बोता है उसे वैसा ही फल मिलता है। इसलिए सदैव शुभ बोलो और शुभ कर्म करो। रिश्तों और धन की कद्र एक समान करो। दोनों को कमाने में परिश्रम लगता है, लेकिन गंवाने में एक क्षण भी नहीं। पैसा रिश्ते नहीं खरीद सकता, लेकिन रिश्तों की नींव को कमजोर कर सकता है। धन आवश्यक है, लेकिन इससे अधिक आवश्यक प्रेम, आदर और सच्चाई है।
अहंकार और संस्कार में बड़ा अंतर है। अहंकार दूसरों को झुकाकर खुश होता है, लेकिन संस्कार स्वयं झुककर भी आनंद में रहता है। नदी बहती है क्योंकि उसका स्वभाव प्रवाह में रहना है, और जीवन भी तभी सुंदर होता है जब हम अपने विचारों में लचीलापन रखें। इस संसार में जरूरत, शोहरत, विश्वास और रिश्ते सभी एक कागज के गुलाम हैं, जिसे हम पैसा कहते हैं। धन साधन है, लेकिन इसे साध्य मत बनने दो। चालाकी केवल कुछ समय के लिए चमकती है, लेकिन ईमानदारी जीवन भर सम्मान दिलाती है। गंगा जल में वही पाप धुलते हैं जिनका हृदय शुद्ध हो, जिनका मन छल कपट से भरा हो। वे किसी भी नदी में स्नान कर लें, लेकिन उनकी आत्मा कभी पवित्र नहीं हो सकती। कभी कभी अजनबी हो जाना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन जब अपनों के रवैये अजनबी हो जाएं, तो वह सबसे अधिक तकलीफ देता है। कोई किसी का सदा के लिए नहीं होता। जब समय बदलता है, तब खून के रिश्ते भी दूर हो जाते हैं, लेकिन जो सच्चे रिश्ते होते हैं, वे समय और परिस्थिति से परे होते हैं। जीतने का असली आनंद तब आता है जब पूरी दुनिया तुम्हारे हारने का इंतजार कर रही हो। जो व्यक्ति बिना डरे, बिना रुके अपने पथ पर चलता रहता है, वही सच्ची विजय प्राप्त करता है। हे भगवान, लोगों के मोबाइल को संभाल कर रखना, क्योंकि आजकल सारे रिश्ते इसी के सहारे निभाए जा रहे हैं। परंतु याद रखो, सच्चे संबंध मोबाइल के नेटवर्क से नहीं, बल्कि दिल के जुड़ाव से मजबूत होते हैं। थोड़ा सा गुरूर भी जरूरी है, लेकिन केवल आत्मसम्मान का, न कि अहंकार का। जो सच्चा है वही अंत में विजयी होता है। इसलिए सत्य के मार्ग पर चलो, अपने कर्मों को महान बनाओ और स्वयं को भीतर से इतना मजबूत करो कि दुनिया तुम्हें झुका ना सके। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में हर व्यक्ति को समय मिलता है, परंतु उसका सही उपयोग कैसे करना है, यह सीखने में पूरी उम्र बीत जाती है। फिर भी शायद यह कला पूरी तरह नहीं आ पाती। समय के महत्व को समझने वाला व्यक्ति ही अपने जीवन को सार्थक बना सकता है। कुछ लोगों को लगता है कि इंसान एक किताब की तरह होता है, लेकिन वास्तव में वह एक समुद्र के समान है, जिसकी गहराई में कितनी यादें, कितने हादसे और कितनी कहानियां दबी होती हैं, इसका अंदाजा कोई नहीं लगा सकता। शक की बुनियाद पर खड़ा कोई भी रिश्ता ज्यादा दिनों तक नहीं टिकता। कई बार गलती करने वाला दोषी नहीं होता, बल्कि व्यक्ति की अपनी सोच ही उसे बुराई की ओर ले जाती है। यह काम कोई दुश्मन नहीं करता, बल्कि संदेह और अहंकार भीतर से व्यक्ति को खोखला कर देते हैं। अनुभव कहता है कि वहां चुप रहना ही बेहतर है, जहां शब्द तुम्हारा पक्ष नहीं समझा सकते। मौन हमेशा कमजोरी नहीं होता, कई बार यह सबसे बड़ा उत्तर बन जाता है। भरोसा किसी भी रिश्ते की सबसे बड़ी नींव होती है, लेकिन यही भरोसा जब टूटता है तो सबसे अधिक तकलीफ देता है। लोग तुम्हारी 1000 अच्छाइयों को भूल सकते हैं, लेकिन तुम्हारी एक गलती को जीवन भर याद रखते हैं। इसलिए किसी पर इतना भरोसा करो कि जब वह तुम्हें छोड़कर जाए तो खुद को दोषी समझे, और प्रेम किसी से इतना करो कि उसके मन में सदैव तुम्हें खोने का डर बना रहे। हाथी से 1000 गज की दूरी रखो, घोड़े से 100 गज की दूरी रखो, सिंग वाले जानवर से 10 गज दूर रहो, लेकिन दोस्त अगर झूठे और स्वार्थी हों तो जितनी जल्दी हो सके वहां से निकल जाओ। आज के समय में न किसी को कायदे पसंद है, न भाईचारा। बस अपने स्वार्थ को पूरा करने वाले लोग ही प्रिय लगते हैं। सम्मान भी उधार की तरह हो गया है। लोग ले तो लेते हैं, मगर देना भूल जाते हैं। जीवन में मुश्किलें तुम्हें कमजोर करने नहीं, बल्कि मजबूत बनाने आती हैं। समस्याएं तुम्हारा इम्तिहान नहीं लेती, बल्कि तुम्हारी क्षमताओं को निखारती हैं। यदि कोई तुमसे उम्मीद रखता है, तो यह उसकी मजबूरी नहीं, बल्कि तुम्हारे प्रति उसका लगाव और विश्वास है। इसलिए कभी किसी की उम्मीदों को मत तोड़ो, क्योंकि जब कोई इंसान टूटता है तो वह फिर कभी वैसा नहीं रहता जैसा पहले था। जवानी का मजा लेना गलत नहीं, लेकिन मजे लेने और भविष्य बर्बाद करने के बीच का अंतर समझना जरूरी है। जो व्यक्ति नियम बनाकर अपना हर कार्य समय पर करता है, वही आने वाले कल पर राज करता है। याद रखना, भगवान केवल वहां नहीं है जहां हम प्रार्थना करते हैं, बल्कि वहां भी है जहां हम गलतियां करते हैं। कोई लड़की या महिला यदि तुम्हारी मित्र है तो उसका सम्मान करो। उसका गलत फायदा उठाने की कोशिश मत करो, क्योंकि वह तुम्हारे अच्छे संस्कारों को देखकर ही तुमसे जुड़ी है। रिश्तों की पवित्रता बनाए रखना ही सच्चे इंसान की पहचान होती है।
इस संसार में वही व्यक्ति सफल होता है जो अपनी सोच को ऊंचा रखता है, अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाता है और अपने रिश्तों को सच्चे भाव से निभाता है। सत्य, प्रेम और विश्वास ही जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। इन्हें खोने मत दो। श्री कृष्ण कहते हैं, दौलत के दम पर कमाई हुई इज्जत केवल तब तक रहती है जब तक दौलत रहती है, लेकिन अच्छे आचरण और व्यवहार से अर्जित की गई इज्जत मृत्यु के बाद भी बनी रहती है। जो सम्मान केवल पैसे से मिलता है वह क्षणिक होता है, लेकिन जो सम्मान सच्चे कर्मों से मिलता है वह अमर हो जाता है। इसलिए धन को नहीं, अपने संस्कारों को संवारो, क्योंकि यही तुम्हारी असली पहचान है। ताकत केवल जीतने से नहीं आती, बल्कि संघर्ष ही तुम्हारी असली ताकत का निर्माण करता है। जीवन में जो चीजें जल्दी मिलती हैं वे अधिक समय तक नहीं टिकती, और जो चीजें लंबे समय तक बनी रहती हैं वे जल्दी नहीं मिलती। धैर्य और परिश्रम ही सच्ची सफलता की कुंजी है। दरवाजे पर ताला इसलिए लगाया जाता है कि ईमानदार व्यक्ति का ईमान डगमगाने न पाए, वरना चोर के लिए ताला तोड़ना कोई बड़ी बात नहीं होती। इसी तरह जीवन में संयम और नियम तुम्हारी रक्षा के लिए होते हैं, न कि तुम्हें रोकने के लिए। सृष्टि का नियम भी यही कहता है कि जो कुछ भी तुम बांटोगे वही तुम्हारे पास बेहिसाब होकर लौटेगा, चाहे वह प्रेम हो, घृणा हो, ज्ञान हो या धन। इसलिए सदैव वही दो जो तुम वापस पाना चाहते हो। वक्त अपना भी आएगा। यह विश्वास रखना ही जीवन की सबसे बड़ी ताकत है। हर इंसान का समय आता है, बस धैर्य और कर्म की परीक्षा होती है। सॉरी, एक अजीब शब्द है। इंसान कहे तो झगड़ा खत्म, डॉक्टर कहे तो जीवन खत्म। मनुष्य खुद की गलती पर अच्छा वकील बन जाता है, लेकिन दूसरों की गलती पर तुरंत जज बन जाता है। यही दुनिया की सच्चाई है। हर कोई खुद को सही साबित करना चाहता है, लेकिन कभी खुद को सुधारने की कोशिश नहीं करता। हम कितने नादान हैं। दुख हमें रोक देता है और सुख हमें बहका देता है। लेकिन जो व्यक्ति इन दोनों स्थितियों में संतुलन बनाए रखना सीख लेता है, वही सच्चे आनंद को प्राप्त करता है। मुझे अकेले चलने में आनंद आता है, क्योंकि तब न कोई आगे चलता है न कोई पीछे छूटता है। जो व्यक्ति अकेले चलने की हिम्मत रखता है वही अपनी मंजिल तक पहुंचता है। खुदा हर किसी को महंगी घड़ी दे, लेकिन मुश्किल घड़ी किसी को न दे, क्योंकि महंगी घड़ी समय दिखाती है, लेकिन मुश्किल घड़ी जीवन का असली सबक सिखाती है। उन लोगों के साथ रहो जिनका दिल साफ हो, भले ही उनकी तबीयत खराब हो, लेकिन उनसे दूर रहो जिनकी नीयत खराब हो, क्योंकि बीमार शरीर ठीक हो सकता है, लेकिन बीमार सोच किसी का भी जीवन नष्ट कर सकती है। जिनकी कामयाबी रोकी नहीं जा सकती, उनकी बदनामी शुरू कर दी जाती है। लेकिन याद रखना, जब लोग तुम्हारी बुराई करने लगे तो समझ लो कि तुम आगे बढ़ रहे हो। सच्चा विजेता वही होता है जो आलोचनाओं से टूटता नहीं, बल्कि उनसे और मजबूत बनता है। इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है, न सफलता, न असफलता, न सुख, न दुख। लेकिन जो अपने कर्म में अडिग रहता है वही अंत में सच्ची शांति और विजय प्राप्त करता है। इसलिए अपने लक्ष्य पर ध्यान दो, सत्य के मार्ग पर चलो और अपने भीतर की शक्ति को पहचानो। श्री कृष्ण कहते हैं, प्रेम और खुशी से जीना सीखो, क्योंकि यही जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। सबसे बड़ा न्यायालय बाहर नहीं, बल्कि हमारे भीतर ही होता है। हमारा मन जानता है कि क्या सही है और क्या गलत, लेकिन कई बार हम अपने स्वार्थ, भय और इच्छाओं के कारण उसकी आवाज को अनसुना कर देते हैं। जो अपने मन की शुद्धता को बनाए रखता है वह कभी किसी के साथ अन्याय नहीं कर सकता। सोच अच्छी रखो, फिर देखो लोग अपने आप अच्छे लगने लगेंगे। नियत शुद्ध रखो, फिर देखो सारे काम अपने आप ठीक होने लगेंगे। मनुष्य का जीवन उसके विचारों का प्रतिबिंब होता है। जो जैसा सोचता है वैसा ही अनुभव करता है। प्रेम करना जितना आसान है, उसी प्रेम को निभाते रहना उतना ही कठिन है। यही वह मोड़ होता है जहां सच्चे और झूठे प्रेम की पहचान होती है। न किसी से शिकायत, न किसी से अनबन। बस अब जिंदगी में थोड़ा अकेले चलने का मन है, क्योंकि जब तुम अकेले चलते हो तब तुम्हें स्वयं की पहचान होती है। हर व्यक्ति को कभी न कभी अपने ही साथ समय बिताने की जरूरत होती है, क्योंकि इसी में आत्मबोध छिपा होता है। यदि समय रहते बुरी आदतों को नहीं बदला गया तो वही आदतें तुम्हारा समय बदल देंगी। जो व्यक्ति
अपने दोषों को स्वीकार कर उन्हें सुधारने का प्रयास करता है, वही अपने जीवन को नई दिशा दे सकता है। डर वह बंधन है जो इंसान को उसकी पूरी क्षमता तक पहुंचने से रोकता है। पहला डर है असफलता का डर, लेकिन याद रखना, असफलता अंत नहीं बल्कि एक नया मार्ग खोजने का संकेत है। दूसरा डर है गरीबी का डर, परंतु जो व्यक्ति ज्ञान और परिश्रम से समृद्ध है वह कभी निर्धन नहीं हो सकता। तीसरा डर है आलोचना का डर, लोग क्या कहेंगे, इस सोच में ही बहुत से लोग अपनी प्रतिभा और जीवन की खुशियों को गंवा बैठते हैं। परंतु जो केवल दूसरों की राय पर जीता है वह स्वयं के लिए कभी नहीं जी सकता। चौथा डर है बुरे स्वास्थ्य का डर, मैं बीमार हूं, मैं यह कैसे कर पाऊंगा। लेकिन हर व्यक्ति, चाहे वह किसी भी अवस्था में हो, अपनी क्षमता से अधिक कर सकता है यदि उसकी इच्छा शक्ति मजबूत हो। अगला डर है बुढ़ापे का डर, अब मेरी उम्र हो गई है, मुझसे यह नहीं होगा। लेकिन सच यह है कि उम्र केवल एक संख्या है। जब तक जीवन है तब तक हर व्यक्ति कुछ भी नया सीख सकता है, नया कर सकता है। और अंतिम सबसे बड़ा डर किसी के खो जाने का डर, अगर वह मेरे जीवन में नहीं रहेगा तो मेरा क्या होगा। लेकिन इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। हर रिश्ता, हर परिस्थिति, हर अनुभूति समय के साथ बदलती है। यदि कोई तुम्हारे जीवन में आता है तो वह तुम्हें कुछ सिखाने के लिए आता है, और यदि वह जाता है तो वह भी तुम्हारी यात्रा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। संसार में हर सीख ठोकर खाने के बाद ही आती है। जो गिरने के बाद उठना सीख जाता है वही सच्चा विजेता होता है। इसलिए प्रेम, सत्य और धैर्य के साथ जीवन जियो, क्योंकि अंत में वही व्यक्ति संतुष्ट रहता है जिसने अपने भय को पराजित कर दिया और अपने सच्चे स्वरूप को पहचाना। श्री कृष्ण कहते हैं, जब कोई तुमसे प्रेम करता है तो तुम्हारी सारी बुराइयों को नजरअंदाज कर देता है, लेकिन जब कोई तुमसे नफरत करने लगे तो तुम्हारी सारी अच्छाइयां भी भूल जाता है। यही संसार का स्वभाव है। यह तुम्हें तभी तक सराहेगा जब तक उसे तुमसे लाभ है। इसलिए किसी की मान्यता पर मत जियो, बल्कि अपने कर्म और आत्मसम्मान पर विश्वास रखो। आखिर में यह समझ में आता है कि किसी के पीछे जितना भागोगे उतना ही अपनी अहमियत खो दोगे। जो लोग सच्चे होते हैं वे तुम्हारी कदर अपने दिल में रखते हैं, न कि तुम्हारे बार बार उनके करीब आने से। जो कुछ भी होता है वह किसी न किसी अच्छे उद्देश्य के लिए ही होता है। भले ही वर्तमान में कुछ चीजें बुरी लगें, लेकिन समय के साथ समझ में आता है कि वे हमारी भलाई के लिए ही हुई थीं। संसार में कोई भी व्यक्ति पूर्ण नहीं होता, इसलिए यदि हर रिश्ते में केवल कमियां ही ढूंढते रहोगे तो कोई भी रिश्ता टिक नहीं पाएगा। सच्चे संबंध वही होते हैं जो कमियों को स्वीकार कर निभाए जाते हैं। जीवन का सबसे बड़ा गुरु समय होता है, क्योंकि जो सबक समय सिखाता है वह कोई और नहीं सिखा सकता। जब भावनाएं खत्म हो जाएंगी तभी बोलने का मौका मिलेगा। इसलिए अपने शब्दों को संभाल कर रखो और तब तक शांत रहो जब तक सही समय न आ जाए। दिल लगाने के लिए केवल कोई साथी ही जरूरी नहीं, सपनों से भी दिल लगाया जा सकता है। सपने भी उतनी ही ताकत रखते हैं जितनी एक सच्चे रिश्ते की उम्मीद। अपने मन को नियंत्रित करने की आदत डालो, क्योंकि यही एकमात्र चीज है जो तुम्हें आगे बढ़ने से रोक सकती है। जो मन को जीत लेता है वह संसार को जीत सकता है। चलो वहां जहां तुम्हारी रोशनी की जरूरत हो, क्योंकि पहले से उजालों में चिरागों का कोई महत्व नहीं होता। सबसे बेहतर बनने के लिए तुम्हें सबसे कठिन परिस्थितियों से गुजरना पड़ेगा। असली ताकत वही है जो विपरीत हालातों में भी तुम्हें अडिग रखे। कुछ रिश्ते अजनबी ही रह जाएं तो अच्छा है, क्योंकि कई बार जान पहचान ही इंसान को भीतर तक तोड़ देती है। और जहां तक तुम्हारे ख्यालों का सवाल है, उन्हें भुलाना आसान नहीं होता। कुछ यादें दिल की गहराइयों में बस जाती हैं और चाहकर भी नहीं निकलती। लेकिन जीवन आगे बढ़ने का नाम है। जो चला गया उसे धन्यवाद दो, और जो आने वाला है उसका स्वागत करो। श्री कृष्ण कहते हैं, इस संसार में हर किसी को अपनी ही फिक्र है। लोग जब तक तुमसे लाभ उठा सकते हैं तब तक तुम्हारी कद्र करते हैं, लेकिन जैसे ही उनका मतलब पूरा हो जाता है वे बदल जाते हैं। इसलिए यह मत सोचो कि हर मुस्कुराता चेहरा सच्चा है, क्योंकि यहाँ हंसी भी झूठी हो सकती है। इंसानों को केवल देखना ही नहीं, समझना भी सीखो, क्योंकि जो दिखाई देता है
वह हमेशा सत्य नहीं होता। यह कलयुग है। यहाँ चालाकी को बुद्धिमानी और सरलता को मूर्खता समझा जाता है। किसी को शरीफ समझने की भूल मत करना, क्योंकि कई बार सच्चाई वह नहीं होती जो आंखों से दिखती है। समझदार व्यक्ति का दिमाग चलता है, जबकि नासमझ की केवल जुबान चलती है। इसलिए सुनो सबकी, पर भरोसा सोच समझ कर करो। बिना ठोकर खाए इंसान अच्छे और बुरे का भेद समझ ही नहीं सकता। जब तक वह गिरता नहीं, तब तक उसे संभलने का महत्व नहीं पता चलता। जब तक उसे धोखा नहीं मिलता, तब तक वह वफादारी की कीमत नहीं समझता। जो व्यक्ति तुम्हारी भावनाओं को समझकर भी तुम्हें तकलीफ देता है, वह कभी तुम्हारा अपना नहीं हो सकता। अपने मन को इतना मजबूत बनाओ कि किसी की उपेक्षा तुम्हें कमजोर न करे। भूतकाल को बदल नहीं सकते, लेकिन आज मेहनत करके अपने भविष्य को अवश्य संवार सकते हैं। शक्तिशाली वह नहीं जो शारीरिक रूप से बलवान हो, बल्कि वह है जो मानसिक रूप से अडिग हो। ताकत केवल बाहरी नहीं होती, असली ताकत मन की होती है। जो सोच से मजबूत है, वह संसार की हर परिस्थिति का सामना कर सकता है। सबसे गहरे घाव अपने ही देते हैं, क्योंकि गैरों को क्या पता कि दिल किस बात पर दुखता है। अपनों का दिया हुआ दर्द सबसे अधिक चुभता है, लेकिन यही घाव तुम्हें मजबूत बनाते हैं। मोहब्बत और वफा का रिश्ता हमेशा से उलझा हुआ रहा है। ना तो मोहब्बत करने से वफा मिलती है, और ना ही वफा निभाने से सच्चा प्रेम। इसलिए प्रेम में किसी अपेक्षा से बंधे मत रहो, बल्कि उसे आत्मा की गहराइयों से महसूस करो। ये मत सोचो कि तुम अकेले हो, बल्कि यह सोचो कि तुम अकेले ही काफी हो। जो व्यक्ति स्वयं पर विश्वास रखता है, उसे किसी सहारे की आवश्यकता नहीं होती। जाया मत करो अपने शब्द हर किसी के लिए, क्योंकि हर कोई तुम्हारी गहराई को समझने के लिए तैयार नहीं होगा। बस खामोश रहकर देखो कि तुम्हें समझता कौन है, क्योंकि सच्चे अपने शब्दों से नहीं, अपनी समझ से पहचाने जाते हैं। जो व्यक्ति तुम्हें बिना बोले भी समझ ले, वही तुम्हारा सच्चा साथी है। जीवन में मौन ही सबसे बड़ा उत्तर है, और आत्मसम्मान सबसे बड़ा धन। अपने विचारों को ऊंचा रखो, अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाओ, और अपने आत्मसम्मान को किसी भी कीमत पर गिरने मत दो। श्री कृष्ण कहते हैं, बूंदें भी जब खुद को त्याग देती है, तभी धरती को छू पाती है। जो जाना चाहता है उसे जाने दो, क्योंकि जबरदस्ती रोके गए रिश्ते बोझ बन जाते हैं। संसार में कोई इतना अमीर नहीं कि अपना बीता हुआ समय खरीद सके, और कोई इतना गरीब नहीं कि अपने आने वाले कल को बदल ना सके। इसलिए जो बीत गया उसे स्वीकार करो, और जो आने वाला है उसके लिए कर्म करते रहो। टूटी हुई कलम और दूसरों से जलन कभी भी अपना भाग्य नहीं लिख सकती। जलन और घृणा वह आग है जो पहले मनुष्य के भीतर जलती है, और फिर उसके संपूर्ण जीवन को राख कर देती है। जो व्यक्ति अपने भीतर इस आग को समाप्त कर लेता है, वही सच्ची शांति प्राप्त करता है। जब किसी का ज़मीर गुलामी का आदी हो जाए, तब उसकी सोच और विचारों की कोई कीमत नहीं रहती। आज के समय में यह केवल कहने की बात रह गई है कि अच्छाई के साथ अच्छा ही होता है, क्योंकि यह संसार अच्छाई से अधिक स्वार्थ को पहचानता है। लेकिन याद रखना, सत्य का प्रकाश कितना भी देर से आए, अंधकार को समाप्त कर ही देता है। दुनिया की सबसे अच्छी किताब कोई ग्रंथ नहीं, बल्कि स्वयं तुम हो। यदि खुद को समझ लिया तो हर समस्या का हल मिल जाएगा। मनुष्य को हमेशा वही व्यवहार करना चाहिए जैसा वह दूसरों से अपने लिए अपेक्षा रखता है, क्योंकि संसार का नियम है, जो जैसा बोता है वही वैसा पाता है। जीवन में हर कोई दोस्त या रिश्तेदार बनकर नहीं आता, कुछ लोग सबक बनकर भी आते हैं। जिनसे धोखा मिला, उन्होंने तुम्हें सतर्क रहना सिखाया। जिनसे प्रेम मिला, उन्होंने तुम्हें सच्चे संबंधों का मूल्य समझाया। इसलिए किसी भी अनुभव को व्यर्थ मत जाने दो, क्योंकि हर अनुभव तुम्हें आगे बढ़ाने के लिए आता है। इंसान हमेशा तकलीफ में ही कुछ सीखता है, जबकि सुख में तो वह पुराने सबक भी भूल जाता है। यही कारण है कि कठिनाइयां तुम्हें मजबूत बनाने आती हैं, तुम्हें तोड़ने नहीं। जितना कम तुम दूसरों की बातों और आलोचनाओं की परवाह करोगे, उतना ही अधिक खुश रहोगे। कितने भी अच्छे कर्म कर लो, तारीफ हमेशा श्मशान में ही होती है। इसलिए प्रशंसा की अपेक्षा मत करो, बस अपना कर्म करते रहो। बुद्धिमान व्यक्ति जानते हैं कि कब मूर्खों की तरह दिखना है, कब चुप रहना है, और कब अपनी बात रखनी है। यही जीवन की सबसे बड़ी कला है। व्यापार हो या व्यवहार,
केवल उन्हीं लोगों से संबंध रखो जिनकी जुबान की कीमत उनकी जान से अधिक हो। जो अपने शब्दों का सम्मान करते हैं वे रिश्तों और सौदों दोनों में सच्चे होते हैं। पहले डर था कि कहीं किसी को खो न दूं, अब दुआ है कि कुछ लोगों से सामना ना हो। यह परिवर्तन अनुभवों से आता है। लगाव चाहे कितना भी गहरा क्यों ना हो, अंततः वही सबसे बड़े दुख का कारण बनता है। इसलिए प्रेम करो, लेकिन उस प्रेम में स्वार्थ और मोह मत आने दो। जीवन का सार यही है, स्वयं को पहचानो, अपने कर्म पर विश्वास रखो और संसार की अपेक्षाओं से मुक्त होकर जीना सीखो। तभी सच्चा आनंद मिलेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, इंसान अपने कर्मों से पहचाना जाता है, वरना अच्छी बातें तो दीवारों पर भी लिखी होती हैं। लेकिन याद रखना, सिर्फ बातें करने से कुछ नहीं बदलता। जो अपने कर्मों से अपने विचारों को सिद्ध करता है वही सच्ची पहचान बनाता है। औरत खुद में एक अपार शक्ति है, इतनी बड़ी कि वह पुरुष को जन्म देती है। उसे किसी से ताकत मांगने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसकी आत्मा ही उसकी सबसे बड़ी शक्ति है। दुनिया में ज्ञान देने वाला ही सच्चा मित्र होता है, क्योंकि ज्ञान कभी सड़ता नहीं। इतिहास गवाह है कि आज तक नमक में कीड़े नहीं पड़े। जो व्यक्ति सच्चे ज्ञान का पालन करता है वह हर परिस्थिति में अडिग रहता है। कोई हमारा बुरा करे यह उसका कर्म है, लेकिन हम किसी का बुरा न करें यह हमारा धर्म है। मनुष्य का सच्चा धर्म यही है कि वह अपने विचारों और कर्मों को शुद्ध रखे, क्योंकि अंततः वही उसके जीवन की दिशा तय करते हैं। जिस व्यक्ति के मन में लालसा नहीं होती उसे दुनिया की कोई ताकत गुलाम नहीं बना सकती। इच्छाएं जितनी बढ़ती हैं उतना ही मनुष्य अपने ही बंधनों में जकड़ता जाता है। लेकिन जो संतोष की कला सीख लेता है वह सच्चा स्वतंत्र होता है। बुरे वक्त में जो तुम्हारे कंधे पर हाथ रखता है वही सच्चा अपना होता है, क्योंकि सफलता के बाद तो हर कोई साथ खड़ा हो जाता है। रिश्तों की परख बुरे समय में होती है, अच्छे समय में नहीं। इश्क वह नहीं जो शब्दों में बयां हो, इश्क तो वह है जो आत्मा से किया जाए। जिस्म से तो केवल मतलब पूरे होते हैं, लेकिन सच्चा प्रेम किसी स्वार्थ से परे होता है। ध्यान रहे, बातों से ज्यादा तुम्हारा काम बोलता है। शिकायत करने वाले हार जाते हैं और कोशिश करने वाले जीत जाते हैं। असफलता तब नहीं आती जब तुम गिरते हो, असफलता तब आती है जब तुम कोशिश करना छोड़ देते हो। अगर किसी अपने से गुस्सा है या नाराजगी है तो मिलकर सुलझा लो, क्योंकि यह जिंदगी बहुत छोटी है। इसे छोटी छोटी बातों में खत्म मत कर देना। जाने वाले चले जाएंगे और फिर पछताने के अलावा कुछ नहीं बचेगा। ऊपर वाले का हिसाब सबसे सही होता है। सबको खाली हाथ भेजा और खाली हाथ बुलाया। इंसान इस दुनिया में सब कुछ जोड़ने में लगा रहता है, लेकिन अंत में उसे केवल अपने कर्मों का ही हिसाब देना पड़ता है। इंसान केवल उसी के लिए रोता है जिसे उसने अपनी जिंदगी में सबसे खास जगह दी होती है। लेकिन जीवन का सत्य यही है कि जो तुम्हारे लिए बना है वह कभी तुम्हें छोड़कर नहीं जाएगा, और जो तुम्हारा नहीं है वह चाहे जितना भी पास हो एक दिन चला ही जाएगा। इसलिए मोह से मुक्त होकर प्रेम करो और अपने जीवन को सच्चे अर्थों में सार्थक बनाओ। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस उम्र में लोग अपने शौक पूरे करते हैं उस उम्र में अगर तुम अपने लक्ष्य पर ध्यान दो तो आने वाला समय तुम्हें ऐसा सम्मान देगा जिसे दिखावे से नहीं खरीदा जा सकता। इस संसार में सबसे बड़ी समझदारी यही है कि हर चमकती चीज को सोना न समझो और हर मीठे शब्द को सच्चा न मानो। हकीकत की दूरियां दिखावे के अपनेपन से कहीं बेहतर होती है। जिंदगी में कुछ सीखो या न सीखो, लेकिन लोगों को पहचानना जरूर सीखो, क्योंकि लोग जैसे दिखते हैं वैसे होते नहीं। हर कोई अपनी सुविधा के अनुसार रिश्ते निभाता है, इसलिए किसी की बातों से ज्यादा उसके कर्मों को देखो। जो तुम्हारे साथ तब भी खड़ा रहे जब उसे कोई लाभ न हो, वही तुम्हारा सच्चा अपना है। लोग तुम्हारी कदर तब तक नहीं करेंगे जब तक तुम उन्हें उन्हीं की तरह इग्नोर करना नहीं सीखोगे। रिश्तों में सच्चाई के बावजूद सबसे ज्यादा वही रोता है जो उन्हें दिल से निभाता है। प्रेम में सबसे अधिक झूठे वादे किए जाते हैं और राजनीति सिर्फ राजनेताओं तक सीमित नहीं है, यह हर रिश्ते में मौजूद है। जिंदगी की लड़ाई खुद ही लड़नी पड़ती है, क्योंकि यहाँ लोग साथ कम और ज्ञान ज्यादा देते हैं। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो जीने नहीं देते और कुछ फर्ज ऐसे होते हैं जो मरने नहीं देते। यही जीवन का संतुलन है।
दर्द और फर्ज दोनों को समझकर अपनी राह पर चलते रहना। अगर तुम किसी इंसान को दिल से चाहते हो तो दिमाग से सोचो, क्योंकि भावनाओं में बहकर लिया गया हर निर्णय अंत में तकलीफ ही देता है। मुश्किल में साथ देने वाला सच्चा साथी होता है और मुश्किल में साथ छोड़ने वाला बस एक सबक। झुको, लेकिन केवल उनके आगे जिनके दिल में तुम्हें झुकता देखने की हसरत ना हो। सम्मान वहां मत मांगो जहां वह देने की मंशा ही ना हो। प्रेम वहां मत करो जहां संवाद ना हो, और समय वहां मत गंवाओ जहां विश्वास ही ना हो। विश्वास बनाना सीखो, तोड़ना नहीं। जब कोई तुम पर आंख बंद करके भरोसा करता है तो यह तुम्हारा सौभाग्य है, क्योंकि ऐसे लोग इस दुनिया में कम होते हैं। विश्वास तोड़ने में एक क्षण लगता है, लेकिन उसे वापस बनाने में पूरी उम्र बीत जाती है। वक्त कभी सबूत या गवाह नहीं मांगता, वह सीधे सजा सुनाता है। इसलिए अपने कर्मों को इतना शुद्ध रखो कि तुम्हें समय से डरने की जरूरत न पड़े। अगर जीवन में सच्ची खुशी और शांति चाहिए तो सबको माफ करके सोया करो। कोई भी बोझ अपने दिल पर मत रखो, क्योंकि सबसे बड़ा सुख वही है जो एक हल्के मन के साथ जिया जाए। श्री कृष्ण कहते हैं, जो कुछ भी होता है वह किसी न किसी अच्छे उद्देश्य के लिए ही होता है। भले ही इस समय तुम्हें कष्ट हो रहा हो, लेकिन समय बीतने के बाद समझ आएगा कि वही कठिनाई तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आई थी। जीवन में हर परिस्थिति एक सबक होती है। कोई सुख देकर सिखाता है तो कोई दुख देकर। माफ बार बार करो, लेकिन विश्वास केवल एक बार करो, क्योंकि क्षमा तुम्हारे मन की शांति के लिए होती है, लेकिन बार बार टूटा हुआ विश्वास तुम्हें भीतर से कमजोर कर देता है। समय ही सबसे बड़ा शिक्षक है। यह तुम्हें जीने का हुनर सिखा ही देता है। फिर नसीब, तकदीर और हाथों की लकीरों का कोई महत्व नहीं रह जाता। दूसरों की शर्तों पर राजा बनने से कहीं बेहतर है कि अपनी शर्तों पर एक फकीर बनो, क्योंकि जो स्वतंत्र है वही सच्चा आनंद प्राप्त करता है। सुख और दुख किसी पर एहसान नहीं करते, वे केवल हमारे कर्मों का प्रतिफल होते हैं। इसीलिए अपने कर्मों को शुभ रखो और परिणामों की चिंता मत करो। किसी की निंदा करने से तुम्हारे ही चरित्र का परिचय मिलता है, न कि उस व्यक्ति के बारे में कोई सत्य प्रकट होता है। जो दूसरों की बुराई में समय गंवाते हैं वे अपनी अच्छाइयों को खो देते हैं। इसलिए अपने शब्दों को संयमित रखो और अपने विचारों को ऊंचा करो। हर दिन जीवन का अभ्यास करो, क्योंकि इंसान हमेशा तकलीफ में ही कुछ सीखता है। सुख में तो वह अपने पुराने सबक भी भूल जाता है। जब तक जीवन में चुनौतियां नहीं आएंगी तब तक आगे बढ़ने की प्रेरणा भी नहीं मिलेगी। दीवारें पुरानी हो, छत टपकती हो, लेकिन सबसे बड़ा सुख अपने ही घर में होता है। शांति बाहर की चीज नहीं, यह केवल तुम्हारे भीतर की स्थिति है। क्रोध आंधी के समान है, जब तक वह रहता है तब तक कुछ समझ नहीं आता, लेकिन जब शांत होता है तब पता चलता है कि उसने कितना नुकसान कर दिया। इसलिए क्रोध को अपने ऊपर हावी मत होने दो, बल्कि अपने धैर्य को अपनी शक्ति बनाओ। जब कोई मुझसे पूछता है कि दुनिया में सच्ची मोहब्बत बची है या नहीं, तो मैं केवल मुस्कुरा देता हूँ, क्योंकि मुझे माँ की याद आ जाती है। माँ का प्रेम ही वह सच्चा प्रेम है, जिसमें न कोई शर्त होती है, न कोई स्वार्थ। अगर मेरी जिंदगी में दुख न होते तो मैं ईश्वर से प्रार्थना का रिश्ता कैसे निभाता। कठिनाइयां ही हमें ईश्वर की ओर मोड़ती है, हमें यह एहसास दिलाती है कि हम अकेले नहीं हैं, बल्कि कोई शक्ति है जो हमें थामे हुए है। और जहां तक किसी स्त्री के चरित्र की बात है, तो उसे अपने निर्णयों से मत आंको, बल्कि उसके कर्मों से पहचानो। सच्चा सम्मान वही है जो हृदय से दिया जाए, न कि किसी निर्णय या विचारधारा पर आधारित हो। जीवन में सत्य, प्रेम और धैर्य को अपनाओ, क्योंकि यही तीन चीजें तुम्हें हर स्थिति में शांत और स्थिर बनाए रखेंगी। अंत में वही सफल होता है जो अपने मन को नियंत्रित कर लेता है, और वही सुखी रहता है जो हर परिस्थिति में संतुलन बनाए रखता है। श्री कृष्ण कहते हैं, शत्रुता भी व्यक्ति को उतना क्रूर नहीं बनाती जितना कि प्रेम में किया गया छल उसे निर्मम बना सकता है। प्रेम जब छल में बदल जाता है तो वह मनुष्य को भीतर से तोड़ देता है, उसकी मासूमियत छीन लेता है और उसे अविश्वास की आग में झोंक देता है। लेकिन याद रखना, सच्चे प्रेम की पहचान छल से नहीं, बल्कि समय के साथ निभाए गए विश्वास से होती है।
कचरे में पड़ी रोटियां रोज यह कहती हैं कि पेट भरते ही इंसान अपनी औकात भूल जाता है। जो समय के साथ अपने मूल्यों को भूल जाता है वह अंततः स्वयं को भी खो देता है। भूमि और भाग्य का एक ही स्वभाव होता है, जो भी उसमें बोया जाता है वही निकलता है। यदि तुम्हारे कर्म शुभ हैं तो समय भी तुम्हारे अनुकूल होगा, लेकिन यदि तुम्हारे कर्म गलत हैं तो भाग्य भी तुम्हारा साथ नहीं देगा। जिस व्यक्ति ने कभी गलती नहीं की उसने कभी कुछ नया करने की कोशिश ही नहीं की। गलतियां ही हमें नया सिखाती हैं, और जो व्यक्ति अपनी भूलों से सीखकर आगे बढ़ता है वही वास्तव में सफलता का अधिकारी होता है। रिश्ता केवल नाम से नहीं बनता, उसे निभाने से बनता है। दिमाग से बनाए गए रिश्ते केवल बाजार तक चलते हैं, लेकिन जो रिश्ते दिल से बनाए जाते हैं वे अंतिम सांस तक कायम रहते हैं। इसलिए हर संबंध में सच्चाई और सम्मान बनाए रखो, क्योंकि यही रिश्तों की असली नींव होती है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनसे हमारी बातें बिना शब्दों के होती हैं, ना वे बोलते हैं ना हम बोलते हैं, फिर भी बहुत कुछ कहा सुना जाता है। यही आत्मीयता का सबसे सुंदर स्वरूप है। लेकिन मुश्किलें तब तक खत्म नहीं होती जब तक उन्हें सामना करके हल करने की आदत न डाल ली जाए। यदि बीता हुआ समय कठिन था तो उसे एक अनुभव मानो, न कि एक सजा। परिस्थितियां समस्या नहीं बनती, समस्या तब बनती है जब हमें उनसे निपटना नहीं आता। जीवन में जो व्यक्ति सीखने और समझने की भावना रखता है वह हर चुनौती को अवसर में बदल सकता है। समझ नहीं आता कि लोग दूसरों को उदास करके खुद कैसे खुश रह लेते हैं। किसी को दर्द देकर जो संतोष मिलता है वह अस्थायी होता है, लेकिन किसी को सुकून देकर जो आनंद मिलता है वह शाश्वत होता है। रिश्ता चाहे कितना भी बिगड़ गया हो, यदि उसे सुधारने की सच्ची इच्छा हो तो सब कुछ सही किया जा सकता है। लेकिन इसके लिए अहंकार को त्यागना और प्रेम को अपनाना पड़ता है। तारीफ एक ऐसा चंदन है जिसे यदि तुम दूसरों को लगाओगे तो तुम्हारे अपने हाथ भी महक उठेंगे। जो दूसरों के लिए अच्छा सोचता है उसके जीवन में भी अच्छाई स्वतः आ जाती है। जो वास्तव में समझते हैं वे तुम्हारी खामोशी को भी पढ़ लेते हैं, लेकिन जो समझना ही नहीं चाहते वे तुम्हारी गहरी भावनाओं का भी मजाक बना देते हैं। इसलिए अपनी ऊर्जा केवल उन्हीं पर खर्च करो जो तुम्हारी आत्मा को समझने की कोशिश करते हैं। जो इंसान तुम्हारी खुशी में अपना दर्द भूल जाए उस इंसान को कभी मत खोना, क्योंकि इस स्वार्थी दुनिया में बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो तुम्हारी मुस्कान के लिए अपने आंसुओं को छुपा लेते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन कभी गुनगुनाता है तो कभी सिसकियों में बीतता है। इसे हंसकर भी जीकर देख लिया, रोकर भी, किसी को पाकर भी देखा और खोकर भी, लेकिन अंत में समझ आया कि सच्चा सुख किसी व्यक्ति या वस्तु में नहीं बल्कि आत्मा की शांति में है। मैं श्री कृष्ण सदैव तुम्हारे साथ हूँ। यह बात हर क्षण तुम्हारे मन में बनी रहनी चाहिए। जो मेरे चरणों में विश्वास रखता है वह कभी खाली हाथ नहीं रहता। उसे वह सब मिलता है जो उसके लिए उचित और आवश्यक है, सुख, समृद्धि और संतुष्टि। भाग्य का सच्चा राजा वही है जिसने मेरा आशीर्वाद पाया, क्योंकि मेरा प्रेम उसके कर्मों का मार्गदर्शन करता है। कोई और नहीं बता सकता कि तुम सही हो या गलत, यह केवल तुम स्वयं ही समझ सकते हो। जो अपने मन को टटोलता है वही अपने सही गलत का निर्णय कर सकता है। जीवन में एक समय ऐसा आता है जब हमें यह एहसास होता है कि काश कुछ लोगों से मिले ही ना होते, लेकिन जो हुआ वह भी एक सीख है और जो छूट गया वह भी एक अनुभव। सच्ची सुंदरता किसी आईने में नहीं बल्कि लोगों के हृदय में झलकती है। बाहरी आकर्षण क्षणिक होता है, लेकिन आत्मा की सुंदरता वही है जो हर परिस्थिति में स्थायी रहती है। जो लोग कोशिश में लगे रहते हैं वे अक्सर खुद को बेहतर बनाना भूल जाते हैं। सफलता का पीछा करते करते वे भूल जाते हैं कि जीवन केवल पाने के लिए नहीं बल्कि जीने के लिए भी है। दुआ करो कि तुम्हें सिर्फ दिन न मिले बल्कि जीवन को जीने की कला भी मिले, क्योंकि गुजरना सबको आता है लेकिन जीना बहुत कम लोग सीखते हैं। घोड़े के पीछे और पैसे वालों के आगे कभी मत चलो, क्योंकि एक लात मार सकता है और दूसरा जरूरत पूरी होते ही पहचान बदल सकता है। जीवन में वही व्यक्ति संतुलित रहता है जो दूसरों के अहंकार का बोझ उठाने से इनकार कर देता है। किसी को ज्ञान उतना ही दो जितना वह समझ सके। बाल्टी भरने के बाद यदि नल बंद न किया जाए तो पानी व्यर्थ हो जाता है।
ठीक उसी तरह जब कोई व्यक्ति सिखाने की सीमा नहीं पहचानता तो उसका ज्ञान व्यर्थ हो जाता है। रंग छोड़ते कपड़े और रंग बदलते लोग कितना भी महंगे और ब्रांडेड क्यों ना हो, अंततः दिल से उतर ही जाते हैं। जीवन में जो सच्चे हैं वही टिकते हैं, बाकी सब समय के साथ बदल जाते हैं। किस्मत और सुबह की नींद दोनों ही समय पर नहीं खुलती। भाग्य की भी एक आदत होती है, वह केवल उन्हीं का साथ देता है जो अपनी मेहनत से उसके दरवाजे तक पहुंचते हैं। आलस्य और संदेह के साथ बैठे रहने वालों के लिए न समय बदलता है और न ही परिस्थितियां। इसीलिए अपने कर्मों को शुद्ध रखो, अपने विश्वास को अडिग रखो और अपनी राह पर चलते रहो। जो तुमसे दूर होना चाहते हैं उन्हें जाने दो और जो तुम्हारे साथ ईमानदारी से खड़े हैं उन्हें संजो कर रखो। जीवन में केवल वही अमूल्य है जो सच्चा है, शुद्ध है और प्रेम से भरा है। श्री कृष्ण कहते हैं, मैंने कभी किसी को आजमाया नहीं, बस सच्चे मन से प्रेम दिया, लेकिन जितना दिया उतना कभी पाया नहीं। यही संसार का नियम है। तुम चाहे कितनी भी शिद्दत से रिश्ते निभाओ, लेकिन बदलने वाला इंसान फिर भी बदल ही जाता है। यह जानकर दुख मत करो, क्योंकि परिवर्तन ही इस संसार का स्वभाव है। जो स्थायी है वह केवल तुम्हारा सत्य और तुम्हारा कर्म है। अगर कभी अकेला चलना पड़े तो इसे कमजोरी मत समझना। स्मशान, शिखर और सिंहासन, तीनों जगह इंसान अकेला होता है। जो सत्य के मार्ग पर चलता है उसे एक दिन अकेले ही खड़ा होना पड़ता है, लेकिन उसकी आत्मा सशक्त होती है। इस दुनिया में कोई किसी का सदा के लिए अपना नहीं होता। बेटा बहू की अमानत है, बेटी दामाद की, शरीर स्मशान की और जिंदगी मृत्यु की अमानत है। इसलिए मोह को पकड़कर मत रखो, बल्कि प्रेम को समझो और उसे मुक्त भाव से जियो। जीवन में दो लोगों का ख्याल रखना सबसे जरूरी है, पिता जिसने तुम्हारी जीत के लिए सब कुछ हारा और माँ जिसे तुमने हर दुख में पुकारा। इन दोनों के बिना यह जीवन अधूरा है और इनका सम्मान ही तुम्हारी सबसे बड़ी पूजा है। दुख भोगने वाला एक दिन सुखी हो सकता है, लेकिन जो दूसरों को दुख देता है वह कभी सुखी नहीं रह सकता, क्योंकि जीवन का हर कर्म लौट कर आता है। रिश्ते ऊंचाई से नहीं बल्कि दिल के जज्बातों से बनते हैं। दिखावे की दुनिया में कई लोग तुम्हारे आसपास होंगे, लेकिन सच्चे रिश्ते वही होते हैं जो तुम्हारी आत्मा को समझे। कितनी सादगी से खो गए तुम्हारे वादे, तुम्हारे रास्ते और तुम खुद। और जब मैंने खुद को बदला तो सिर्फ उनके लिए जो पहले जैसे नहीं रहे। जीवन यही सिखाता है, हर रिश्ता तब तक वैसा ही रहता है जब तक उसमें सच्चाई होती है। इज्जत तो मैंने सबको दी, लेकिन उसे लौटाना सब भूल गए। यही संसार का स्वभाव है। लोग वह याद रखते हैं जो तुमसे लेना है, लेकिन वह भूल जाते हैं जो तुमने दिया है। बाजार गया था कुछ आंसू बेचने, लेकिन हर खरीदार ने यही कहा, अपनों के दिए हुए तोहफे बेचे नहीं जाते। जीवन भी यही है, जो दर्द अपने देते हैं वही सबसे गहरे होते हैं और उन्हीं से हमें सबसे अधिक सीख मिलती है। वह करो जो तुम्हारा दिल कहता है, न कि वह जो दुनिया कहती है, क्योंकि गलत वे नहीं जो धोखा देते हैं, गलत वे हैं जो बार बार मौका देते हैं। जिंदगी के कई रंग देखे हैं, लेकिन सबसे गहरा रंग यही है, जो सत्य के मार्ग पर चलता है। वह कभी हारता नहीं, भले ही उसे देर से जीत मिले। इसलिए अपने कर्म को श्रेष्ठ रखो, अपने प्रेम को निश्चल रखो और अपने आत्मसम्मान को बनाए रखो। श्री कृष्ण कहते हैं, दिल सिर्फ लफ्जों से ही नहीं दुखाया जाता, कई बार खामोशी भी ऐसा घाव दे जाती है जो शब्द कभी नहीं दे सकते। कभी कभी तेरी चुप्पी भी आंखों को नाम कर देती है, क्योंकि दर्द केवल वही महसूस कर सकता है जिसने सच्चे दिल से किसी को चाहा हो। ये हुस्न ए सावन, ये बारिश, ये हवाएं, लगता है कि आज मोहब्बत ने किसी का साथ दिया है। लेकिन याद रखना, रिश्ते और बर्फ दोनों को बनाने और बनाए रखने के लिए ठंडक जरूरी होती है। जब रिश्तों में धैर्य और समझ की ठंडक बनी रहती है, तभी वे लंबे समय तक टिकते हैं। बीता वक्त तो चला जाता है, लेकिन उसमें खर्च हम हो जाते हैं। समय किसी के लिए नहीं रुकता, लेकिन हर बीता हुआ क्षण हमें कुछ न कुछ सिखा कर जाता है। कितने नादान हैं हम, दुख आता है तो अटक जाते हैं और सुख आता है तो भटक जाते हैं। लेकिन सच्ची समझदारी वही है जो दोनों में संतुलन बनाए रखे। भाग्यशाली वे नहीं होते जिन्हें सब कुछ अच्छा मिलता है, बल्कि वे होते हैं जो भी मिलता है उसमें अच्छा देखना सीख लेते हैं।
जो व्यक्ति हर परिस्थिति को स्वीकार कर उसे सुधारने की कोशिश करता है, वही सच्चे अर्थों में भाग्यशाली होता है। सच्चे रिश्ते वे होते हैं जो बिना किसी दिखावे के, बिना किसी स्वार्थ के निभाए जाए। लेकिन इस दुनिया की सच्चाई यही है, तुम किसी के लिए अपना वजूद भी दांव पर लगा दो, तब तक तुम्हारी कद्र रहेगी जब तक तुम उनके काम के हो। जैसे ही तुम्हारी जरूरत खत्म होगी या तुमसे कोई भूल हो जाएगी, वे तुम्हारी सारी अच्छाइयों को भूलकर तुम्हें तुम्हारी औकात दिखा देंगे। यही अनुभव हमें सिखाता है कि रिश्ते केवल सच्चाई और समर्पण से निभाने चाहिए, क्योंकि अहंकार और दिखावा कभी भी उन्हें खत्म कर सकते हैं। जो इंसान रोते रोते गुस्से में सब कुछ बोल देता है, वह कभी झूठा नहीं होता। उसके शब्द कड़वे हो सकते हैं, लेकिन उनमें सच्चाई छुपी होती है। दर्द जब हद से गुजर जाता है तो वह मौन नहीं रहता, बल्कि शब्दों में बह निकलता है। इसलिए जीवन में हर रिश्ते को आत्मीयता और धैर्य से निभाओ, लेकिन यह भी याद रखो कि सच्चाई और आत्मसम्मान से बढ़कर कुछ नहीं। जो तुम्हें समझे उसे संजो कर रखो, और जो तुम्हें बार बार गिराने की कोशिश करे उससे दूर हो जाओ, क्योंकि जीवन में केवल वही रिश्ते अमर होते हैं जो स्नेह, विश्वास और सम्मान की नींव पर टिके होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम सबसे मिलोगे, सबसे बातें करोगे, लेकिन अंत में तुम्हारी तलाश सिर्फ उसी की होगी जिसने तुम्हें दिल से चाहा हो। यह संसार भ्रमों से भरा है। लोग जब तक तुम्हारी जरूरत होती है तब तक तुम्हें पसंद करते हैं, और जैसे ही उनका काम पूरा होता है वे तुम्हें अनदेखा कर देते हैं। अगर तुम नंगे हो तो कपड़े मत खरीदो, बस पैसा कमा लो। ये समाज तुम्हारे नंगेपन को भी फैशन का नाम दे देगा। ये वही दुनिया है जो दौलतमंद की गलतियों को भी स्टाइल कहती है और गरीब की सादगी को कमजोरी। इसलिए समाज की परवाह मत करो, बल्कि अपने आत्मसम्मान और आत्मनिर्भरता पर ध्यान दो। जिंदगी के बारे में इतना मत सोचो, जिसने यह जीवन दिया है उसने भी तुम्हारे लिए कुछ सोचा होगा। जो होना है वह तय समय पर होगा, बस अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाओ। लोग तुम्हें अपनी जरूरत के अनुसार इस्तेमाल करेंगे और तुम सोचोगे कि वे तुम्हें पसंद करते हैं। यही तो सबसे बड़ा भ्रम है। इसलिए कद्र उनकी करो जो तुम्हें बिना किसी स्वार्थ के चाहते हैं, क्योंकि इस कलयुग में ख्याल रखने वाले बहुत कम हैं, लेकिन तकलीफ देने वाले हजारों। कभी किसी गरीब से रिश्ता मत तोड़ना, क्योंकि जितना मान सम्मान तुम्हें गरीब के घर मिलेगा उतना शायद ही कहीं और मिलेगा। धन से बड़ा मन होता है, और जो इंसान दिल से अमीर है वही इस संसार में सच्चा सुखी है। नौकरी ने हमें किस मोड़ पर ला दिया है कि अपने ही घर जाने के लिए दूसरों से इजाजत लेनी पड़ती है। यह जीवन की विडंबना है कि धन कमाने के चक्कर में हम अपनों से ही दूर हो जाते हैं। लेकिन याद रखना, पैसा दोबारा आ सकता है, लेकिन खोया हुआ समय और अपने दोबारा नहीं आते। मोह में हम बुराइयां नहीं देख पाते और घृणा में हम अच्छाइयां नहीं देख पाते। यही मानव स्वभाव की सबसे बड़ी कमजोरी है। यदि किसी से प्रेम है तो उसके दोष भी हमें कम लगेंगे, और यदि किसी से घृणा है तो उसके गुण भी हमें दिखाई नहीं देंगे। इसलिए मन को संतुलित रखो और सबको निष्पक्ष रूप से देखने की आदत डालो। मनुष्य स्वयं ईश्वर तक नहीं पहुंचता, बल्कि जब वह पूरी तरह टूट जाता है तो ईश्वर स्वयं उसके पास आ जाते हैं। यही भक्ति की सच्ची परिभाषा है। जब इंसान के भीतर का अहंकार समाप्त हो जाता है, तब ईश्वर की कृपा उस पर स्वतः बरसती है। जितना हो सके सरल और सच्चे बनने की कोशिश करो, स्मार्ट बनने की नहीं। संसार ने नहीं, बल्कि ईश्वर ने तुम्हें बनाया है। इसलिए संसार को दिखाने के लिए मत बदलो, बल्कि अपनी आत्मा की शुद्धता को बनाए रखो। लोगों को उतनी ही इज्जत दो जितने में तुम्हारी इज्जत कम न हो। अधिक सम्मान देने से कुछ लोग सिर पर चढ़ जाते हैं और तुम्हारी विनम्रता को कमजोरी समझ लेते हैं। इसलिए संतुलन बनाए रखो, सम्मान दो, लेकिन आत्मसम्मान भी बनाए रखो। बोलने से पहले सोचो, क्योंकि शब्दों की धार तलवार से अधिक घातक होती है। एक गलत शब्द किसी का मन हमेशा के लिए तोड़ सकता है, और एक सही शब्द किसी की टूटी आत्मा को संवार सकता है। इसलिए शब्दों का प्रयोग समझदारी से करो। जीवन में सत्य, प्रेम और धैर्य को अपनाओ। जो इन तीनों के साथ चलता है वही सच्ची शांति और सुख को प्राप्त करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, सुकून तब मिलता है जब मन शुद्ध हो, लेकिन जब भीतर छल, स्वार्थ और मोह हो तो डर लगता है। जैसे बोलते हो
वैसे सुनने की भी ताकत रखो। संसार में हर चीज लौट कर आती है, शब्द भी, कर्म भी और भावनाएं भी। इसलिए अपनी वाणी को नियंत्रित करो, अपने दिल को चेहरे से अधिक साफ रखो, क्योंकि वक्त सब कुछ याद रखता है और हर किसी को उसके कर्मों का हिसाब देता है। कभी किसी के बुरे वक्त पर हंसने की गलती मत करना, क्योंकि समय जब करवट लेता है तो हर मुस्कान और हर आंसू का हिसाब चुकता करता है। जब कहानी अपनी होती है तो गलती हमेशा दूसरों की लगती है। यह मनुष्य का स्वभाव है, लेकिन जो स्वयं की गलतियों को देखना और स्वीकारना सीख जाता है वही सच्चा ज्ञानी होता है। खुश रहने का कारण बाहर के हालात नहीं होते, बल्कि तुम्हारी सोच होती है। यदि तुम्हारी सोच सही है तो परिस्थितियां जैसी भी हों, तुम संतुलित रहोगे। जीवन को हमेशा इस दृष्टि से देखो कि हर कठिनाई एक नया पाठ सिखाने आई है। लंबे समय तक लगता रहा कि असली जिंदगी अभी शुरू होगी, लेकिन बार बार कोई ना कोई रुकावट आ जाती थी। फिर समझ आया कि यही रुकावटें ही असली जिंदगी हैं। यही हमें परखने और निखारने के लिए आती हैं। बहस करने वाला व्यक्ति बुद्धिमान नहीं हो सकता, क्योंकि वास्तविक ज्ञान मौन में होता है। मूर्खों से निपटने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि उनकी बातों पर ध्यान ही मत दो। जब किसी में समझ की कमी हो तो उससे तर्क करने का कोई लाभ नहीं। कभी भी किसी के जज्बातों का मजाक मत बनाना, क्योंकि ना जाने कौन किस दर्द को अपने भीतर छुपाए जी रहा होता है। हर इंसान अपनी ही लड़ाई लड़ रहा है, इसलिए शब्दों से किसी का मन न दुखाओ। टूटा नहीं हूं, बस थक गया हूं, लेकिन इंतजार करो, पहले से बेहतर लौटूंगा। यह संकल्प ही जीवन का असली सार है। हार मानना कोई विकल्प नहीं। जो गिरकर उठने का साहस रखता है वही असली योद्धा होता है। रिश्ते टाइम पास के लिए मत बनाओ, बल्कि रिश्तों के लिए समय निकालो। जो लोग तुम्हें सच्चे दिल से चाहते हैं उनके लिए हमेशा समय निकालो, क्योंकि जो लोग तुम्हारी परवाह करते हैं वे तुम्हारे जीवन के सबसे अनमोल उपहार हैं। मंजिलें तो मिल ही जाती हैं, लेकिन वह लोग नहीं मिलते जिन्हें इस दिल ने सच्चे मन से चाहा होता है। इसलिए जीवन में संतोष रखना सीखो। जो मिला है उसे स्वीकारो और जो चला गया उसे धन्यवाद देकर आगे बढ़ो। जिंदगी एक बार मिलती है, ये गलत बात है। जिंदगी हर दिन मिलती है, लेकिन जीना हमें सीखना पड़ता है। जो व्यक्ति हर क्षण को प्रेम, सत्य और संतोष के साथ जीता है वही वास्तव में जीवन का अर्थ समझता है। इसलिए अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाओ, अपने विचारों को शुद्ध रखो और अपने हृदय को प्रेम और धैर्य से भर लो। जो इन तीन चीजों को जीवन में अपनाता है वही सच्ची शांति को प्राप्त करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, दुनिया कैसी है, इस पर विचार करने से अधिक महत्वपूर्ण यह है कि तुम स्वयं कैसे हो। नजर में सही होना चाहिए, क्योंकि दुनिया तो भगवान से भी दुखी रहती है। लोग क्या कहेंगे, इससे अधिक जरूरी यह है कि तुम्हारा अंतःकरण क्या कहता है। अपनी ऊर्जा को चिंता में नष्ट मत करो, बल्कि इसे समाधान ढूंढने में लगाओ। चिंता सिर्फ तुम्हारी शक्ति को कमजोर करती है, लेकिन समाधान पर ध्यान देने से जीवन में सच्ची उन्नति होती है। तन से सुंदर व्यक्ति अपने भाग्य से आकर्षक दिख सकता है, लेकिन मन से सुंदर वही होता है जो अपने कर्मों को शुद्ध रखता है। तमाशा लोग नहीं बनाते, बल्कि हम खुद अपनी जिंदगी को तमाशा बना लेते हैं जब हर किसी के सामने अपनी कमजोरियां जाहिर करते हैं। याद रखना, दुनिया कमजोरियों का सम्मान नहीं करती, बल्कि उनका फायदा उठाती है। इसलिए मौन धारण करना सीखो और अपने कर्मों से स्वयं को मजबूत बनाओ। जब भी विनाश का प्रारंभ होता है तो वह सबसे पहले वाणी के संयम खोने से होता है। शब्दों में अपार शक्ति होती है, वे बना भी सकते हैं और मिटा भी सकते हैं। इसलिए सदा अच्छा सोचो, अच्छा बोलो और अच्छा करो, क्योंकि जो कुछ भी हम देते हैं वही हमारे पास लौट कर आता है। ईश्वर देख रहा है। कुछ लोगों के लिए यह भय का विषय है और कुछ के लिए यह विश्वास का प्रतीक। दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। जो व्यक्ति अपने हर कार्य को ईश्वर के प्रति समर्पण मानकर करता है वह निडर होकर जीवन जीता है, लेकिन जो केवल डर के कारण अच्छा बनने का प्रयास करता है वह सच्चा नहीं होता। कभी कभी हम किसी के साथ इतने जुड़े होते हैं कि उनके साथ वक्त का एहसास ही नहीं होता, और कभी कोई हमें समय के साथ ही भूल जाता है। यही जीवन की सच्चाई है। जो चला गया उसे रोको मत, और जो पास है
उसकी कद्र करना सीखो। जो कुछ भी तुम्हारे पास है उसमें खुश रहना सीखो, क्योंकि इस दुनिया में कई लोग उतनी ही उम्मीदों पर जिंदा हैं जितनी तुम पाकर भी असंतुष्ट रहते हो। असल में इंसान सबसे अधिक अपने लोभ का गुलाम होता है। वह अपने बच्चों को सब कुछ देना चाहता है, लेकिन अपने माता पिता से सब कुछ लेना चाहता है। यही मानव स्वभाव की विडंबना है। शांति से जीने के दो ही तरीके हैं, माफ कर दो या फिर भूल जाओ। नफरत और शिकायतों का बोझ लेकर जीवन जीने से सुख नहीं मिलता। जो व्यक्ति दूसरों को माफ करना सीख लेता है वह अपने भीतर की शांति को पा लेता है। इसलिए जीवन में सरलता, प्रेम और धैर्य को अपनाओ। जो तुमसे प्रेम करता है उसे संजो कर रखो, और जो तुम्हें तकलीफ देता है उसे अपने हृदय से निकाल दो, क्योंकि अंत में वही सुखी होता है जो स्वयं को हल्का और मुक्त रखता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन का स्वरूप दो पहलुओं में बटा हुआ है, एक तरफ सुख तो दूसरी तरफ दुख। लेकिन याद रखना, दुख कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं करता, वह हर किसी की जिंदगी में आता है। जैसे दिन के बाद रात निश्चित है, वैसे ही सुख और दुख भी जीवन के दो चक्र हैं। जब सुख मिले तो उसे अपनी शान मत बनाओ, और जब दुख आए तो धैर्य रखो, क्योंकि परिवर्तन सृष्टि का नियम है। तकलीफें, मुश्किलें और परेशानियां जीवन का अभिन्न हिस्सा हैं। धीरज रखने वाला व्यक्ति आत्मविश्वास की नाव पर सवार होकर मुसीबत की नदी को सफलतापूर्वक पार कर जाता है। यह दुनिया केवल दिखावे से नहीं चलती, बल्कि साहस और धैर्य से चलती है। यह आवश्यक नहीं कि इंसान हर दिन मंदिर जाए, लेकिन उसके कर्म ऐसे होने चाहिए कि वह जहां भी जाए वहां का वातावरण मंदिर जैसा बन जाए। सच्चा धर्म केवल मूर्तियों की पूजा में नहीं, बल्कि अपने कर्मों की शुद्धता में है। जिंदगी को इतनी सस्ती मत बनाओ कि दो कौड़ी के लोग इसे खेल समझकर तुम्हारे भावनाओं से खिलवाड़ करें। किसी इंसान के शब्दों में उसकी शिक्षा नहीं, बल्कि उसमें उसका अहंकार और संस्कार दोनों ही झलकते हैं। जो व्यक्ति अपने शब्दों से दूसरों को ऊपर उठाने का प्रयास करता है वही सच्चा ज्ञानी होता है। वक्त में सबसे बड़ा सहारा है उम्मीद, जो यह विश्वास दिलाती है कि सब अच्छा होगा। यही आशा हमें हर मुश्किल घड़ी में आगे बढ़ने की ताकत देती है। दर्द सहने वाला ही जानता है कि उसकी गहराई कितनी है, क्योंकि तकलीफों का भार कोई दूसरा महसूस नहीं कर सकता। जिंदगी में तकलीफें तो बहुत हैं, लेकिन किसी से कोई शिकायत नहीं, क्योंकि शिकायतें सिर्फ तुम्हें कमजोर बनाती हैं, लेकिन संघर्ष तुम्हें और मजबूत करता है। जो व्यक्ति बिना बोले तुम्हारी खामोशी को समझ सके, ऐसा कोई मिलता ही नहीं। यही कारण है कि आखिर में वही लोग अकेले रह जाते हैं जो खुद से ज्यादा दूसरों की फिक्र करते हैं। कभी सोचा नहीं था कि जिंदगी ऐसे मोड़ पर लाएगी कि आंसू भी बहाने पड़ेंगे और उन्हें छुपाना भी पड़ेगा। लेकिन यही जीवन की परीक्षा है। जिसने अपने दुखों को सहकर भी दूसरों के चेहरे पर मुस्कान ला दी, वही सच्चा विजेता है। जीवन में धैर्य रखो, अपने कर्मों को शुद्ध बनाओ और सत्य के मार्ग पर अडिग रहो। जो तुम्हारा है वह कभी तुम्हें छोड़कर नहीं जाएगा, और जो तुम्हारा नहीं है वह कितना भी पास रहे एक दिन चला ही जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, कुछ दर्द इतने गहरे होते हैं कि वे शब्दों को खा जाते हैं। मैंने बोलने का हुनर खो दिया, वरना इस खामोशी से मेरा कोई वास्ता न था। जब मन को चोट लगती है तो सबसे पहले आवाज ही दब जाती है। लेकिन याद रखना, मौन हमेशा कमजोरी नहीं होता, कभी कभी यह सबसे बड़ा उत्तर होता है। मरने के बाद रिश्तेदार बहस करते हैं कि रोटी हमारी तरफ से होगी, लेकिन जब वही व्यक्ति बीमार होता है तो कोई यह नहीं कहता कि दवा हमारी तरफ से होगी। यह दुनिया केवल दिखावे में जीती है। सच्चा अपनापन वही है जो तुम्हारी जरूरत के समय तुम्हारे साथ खड़ा हो, न कि तब जब दुनिया देखने आए। मुझे नहीं पता कि मैं बेहतरीन दोस्त हूं या नहीं, लेकिन मुझे इतना विश्वास जरूर है कि जिनके साथ मेरी दोस्ती है वे बहुत बेहतरीन इंसान हैं। दोस्ती रिश्तों से नहीं, भावनाओं से बनती है, और जो इसे सच्चे मन से निभाता है वही जीवन का असली आनंद प्राप्त करता है। मूर्खता केवल अनपढ़ होने से नहीं होती। कोई व्यक्ति कितना भी पढ़ा लिखा क्यों न हो, यदि वह अंधविश्वास में जकड़ा हुआ है और तर्क को नहीं अपनाता, तो वह भी मूर्खता का शिकार है। बिल्ली के रास्ता काटने पर रुक जाने वाला व्यक्ति यदि सड़क के सिग्नल पर नहीं रुकता,
तो उसकी शिक्षा का कोई मूल्य नहीं। जो व्यक्ति तुम्हारी अहमियत जानता है वह तुमसे बिना किसी कारण भी बात करेगा, लेकिन जो केवल अपने स्वार्थ के लिए पास आता है वह एक दिन तुम्हें इग्नोर करने लगेगा। इसलिए पहचानो कि कौन तुम्हें वास्तव में चाहता है और कौन केवल मौके का इंतजार करता है। जहां 4 लोगों के साथ बैठकर तुम दूसरों की बुराई करोगे, यकीन मानो तुम्हारे जाने के बाद वही लोग तुम्हारी बुराई भी करेंगे। वक्त वह तराजू है जो बुरे समय में अपनों का सही वजन दिखा देता है। इसलिए रिश्तों की परख करने के लिए समय का इंतजार करो, सबकी सच्चाई सामने आ जाएगी। वक्त सबका आता है, मौका भी सबको मिलता है। बस फर्क इतना होता है कि कोई चाल चल जाता है और कोई सहन कर जाता है। इस दुनिया में वही सफल होता है जो न केवल समय की चाल को समझता है बल्कि सही समय पर सही निर्णय लेना भी जानता है। मैं शतरंज का शौकीन नहीं था, इसलिए धोखा खा गया। वे मोहरे चला रहे थे और मैं रिश्तेदारी निभा रहा था। यही इस संसार की सच्चाई है। जब तक तुम रिश्तों में उलझे रहोगे तब तक लोग तुम्हारे विश्वास का इस्तेमाल करते रहेंगे, लेकिन जब तुम अपनी समझ का उपयोग करोगे तो कोई तुम्हें मात नहीं दे सकेगा। स्कूल छूट जाते हैं साहब, पर जिंदगी हमें सबक सिखाने से कभी नहीं चूकती। हर गिरावट, हर धोखा, हर तकलीफ एक शिक्षक है। जो इनसे सीखता है वही वास्तव में आगे बढ़ता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जहां पहले से ही जख्म होते हैं वहां नमक ज्यादा महसूस होता है। दर्द तभी गहरा लगता है जब घाव पहले से हो। मेरे सारे अरमान 2 हिस्सों में बंट गए। कुछ तुझे पाने निकले और कुछ मुझे समझाने कि जो चला जाता है वह शायद कभी तुम्हारा था ही नहीं। मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं, क्योंकि तुम आए भी अपनी मर्जी से और गए भी अपनी मर्जी से। यही तो इस संसार का नियम है। लोग अपनी सुविधा के अनुसार तुम्हारी जिंदगी में आते हैं और अपने स्वार्थ के अनुसार चले जाते हैं, लेकिन जो खुद को प्रेम करता है उसे किसी के आने या जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। सबको छोड़कर कोई अपना नहीं है और हम ईश्वर को छोड़कर सबके पीछे भागते हैं। यही मनुष्य की सबसे बड़ी भूल है। जो वास्तव में तुम्हारा है वह कभी तुम्हें छोड़कर नहीं जाएगा, और जो केवल अवसर के लिए तुम्हारे पास है वह कितना भी अपना लगे एक दिन तुम्हें अकेला छोड़ देगा। 2 रिश्ते इंसान को सबसे ज्यादा बर्बाद कर देते हैं, झूठा यार और झूठा प्यार। असली दोस्त कितना भी नाराज हो जाए लेकिन वह कभी भी तुम्हारे खिलाफ खड़ा नहीं होगा। जो तुम्हारे बुरे समय में भी तुम्हारे साथ रहे वही सच्चा अपना है। जो जीवन बची है उसे मत गंवाओ। बेहतर यही है कि उसे सच्चे कर्मों और प्रेम से जिया जाए। जीवन केवल सांसों का नाम नहीं, ये सही अनुभवों और सच्चे रिश्तों से बना होता है। किसी को नजदीक से जानने के बाद ही समझ में आया कि कड़वे लोग अक्सर सच्चे होते हैं। वे मीठे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन उनके इरादे साफ होते हैं। किसी का एहसान कितना भी छोटा क्यों ना हो उसे कभी मत भूलना, और तुम्हारा एहसान कितना भी बड़ा क्यों ना हो उसे कभी मत जताना। कृतज्ञता सबसे बड़ा गुण है, और जो व्यक्ति इसे अपनाता है वह वास्तव में महान बनता है। इश्क चेहरे की रंगत बदल देता है। ये किसी सर्जरी से कम नहीं होता। ये बाहर से नहीं भीतर से बदलता है। कभी संवार देता है तो कभी बर्बाद कर देता है। धूप का नाम तो वैसे ही बदनाम है, असल में जलते तो लोग एक दूसरे से हैं। यही संसार का स्वभाव है। चेहरे वही रहते हैं लेकिन आईने बदल जाते हैं। लफ्ज वही रहते हैं लेकिन उनके मायने बदल जाते हैं। बहुत खास है वह इंसान मेरे लिए, फिर भी मेरा दिल दुखाता है। लेकिन सच्चाई यही है कि जो तुम्हें दर्द दे सकता है वही कभी तुम्हारे लिए खास रहा होगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम्हारी खूबियां दिखती हैं तो हर कोई प्रेम जताता है, लेकिन असली अपनापन वही है जो तुम्हारी कमियां देखकर भी तुम्हारा साथ न छोड़े। यह संसार प्रशंसा से अधिक स्वार्थ पर चलता है। जब तक तुम्हारी चमक लोगों के लिए उपयोगी है तब तक वे तुम्हारे आसपास रहेंगे, लेकिन सच्चे अपने वही हैं जो तुम्हारे अंधेरे समय में भी तुम्हारा साथ न छोड़े। इंसान भी अजीब है, इल्जाम पानी पर लगाते हैं, यह नहीं देखते कि छेद तो नाव में है। यही दुनिया की सच्चाई है। लोग अपनी गलतियों को देखने की बजाय दूसरों पर दोष मढ़ने में लगे रहते हैं, लेकिन जो अपने भीतर झांक कर खुद की त्रुटियां सुधारता है वही वास्तव में आगे बढ़ता है। घड़ी की सुई हमेशा अपने नियम से चलती है, इसलिए लोग उस पर विश्वास करते हैं। अगर तुम भी अपने सिद्धांतों पर अडिग रहोगे
तो लोग तुम पर भी विश्वास करेंगे। लेकिन अगर तुम परिस्थिति के अनुसार बदलते रहोगे तो लोग भी तुम्हें अवसर के अनुसार अपनाएंगे और छोड़ देंगे। इंसान कितना भी अमीर क्यों ना बन जाए, वह तकलीफ बेच नहीं सकता और सुकून खरीद नहीं सकता। सच्ची शांति केवल भीतर से आती है। धन, प्रसिद्धि और बाहरी सफलता इसे नहीं दे सकते। काश चाहने वाले हमेशा चाहने वाले ही रहते, लेकिन मोहब्बत हो जाने के बाद लोग बदल जाते हैं। जो प्रेम सच्चा होता है वह कभी बदलता नहीं, लेकिन जो स्वार्थ से बंधा होता है वह समय के साथ नया रूप ले लेता है। इसीलिए प्रेम में सच्चाई और निस्वार्थता को अपनाओ, तभी यह टिकेगा। कभी कभी ऐसा लगता है कि सब कुछ बुझा बुझा सा है, लेकिन यह केवल मन की स्थिति है। जब मन पर निराशा का पर्दा पड़ जाता है तो हर चीज गलत लगने लगती है। इसलिए अपने विचारों को साफ रखो और उस रोशनी को ढूंढो जो तुम्हारे भीतर पहले से ही मौजूद है। अपनों से लड़ना चाहता हूँ, लेकिन डरता हूँ कि अगर जीत गया तो हार जाऊंगा। यही सच्चा प्रेम है, जहाँ अहंकार से अधिक रिश्तों की कद्र होती है। हर लड़ाई जीतने के लिए नहीं होती, कुछ लड़ाइयां हार कर भी रिश्तों को बचाया जाता है। शक्कर खामखा अपने मीठेपन पर इतराती है, लेकिन चाय का स्वाद तो उसी के हाथों से बढ़ता है जिसने इसे घोला है। यह संसार भी ऐसा ही है। बाहर से सब अपने गुणों पर इतराते हैं, लेकिन असली पहचान उन्हें मिलती है जो दूसरों के लिए समर्पण भाव रखते हैं। इंसान जितना खोखला होता जा रहा है, उतना ही उसका प्रेम और विश्वास कम होता जा रहा है। वह भावनाओं से अधिक स्वार्थ को महत्व देने लगा है, लेकिन जो प्रेम सच्चा है वह आज भी हर खालीपन को भर सकता है। लोग जब पूछते हैं कि आप क्या काम करते हैं, तो वे असल में यह हिसाब लगाते हैं कि आपको कितनी इज्जत देनी है। यह दुनिया पद और पैसे के अनुसार सम्मान देने लगी है, लेकिन सच्चा सम्मान वह है जो व्यक्ति के चरित्र से मिलता है, न कि उसकी संपत्ति से। अगर मेरे शब्द कभी तीखे लगे हों, तो यह केवल सच की धार थी। सत्य हमेशा मधुर नहीं होता, लेकिन जो इसे सहन कर लेता है वह अपने जीवन को नई ऊंचाइयों पर ले जाता है। सनातन धर्म की राह पर चलने वाला व्यक्ति सदा आनंदित और शांत रहता है। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने मित्रों के साथ साझा करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपकी भक्ति और आस्था को और मजबूत करने के लिए हम ऐसे ही और दिव्य ज्ञान लेकर आते रहेंगे। अपने जीवन में धर्म, कर्म और प्रेम को अपनाएं और सदैव भगवान की कृपा बनाए रखें। राधे राधे।